हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स प्रेजेंट देयर। कैसे हो सबके सब? फटाफट से बता दो। इफ माय ऑडियो एंड दिस विजुअल बोथ आर क्लियर टू यू, फटाफट से चैट सेक्शन में मेंशन कर दो। लेट मी सी इन द चैट सेक्शन वेरी फास्ट। गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। यस वी आर लाइव, दैट्स ग्रेट। और मेरे एंड पर ऑडियो विजुअल दोनों चीज़ें क्लियर हैं। गुड इवनिंग सुबह सिद्धांत, थैंक यू सो मच आदर्श। आज मेरे लैपटॉप में पानी गिर गया। अमृतंश जी, होली तो कल थी, आज कैसे लैपटॉप पर पानी गिर गया है? चलिए, क्लास स्टार्ट हुई नहीं कि तुम्हें बता दें कितनी देर की होगी? मुझे भी नहीं पता बेटा कितनी देर की होगी। टोटल स्लाइड्स हैं 131 अप्रॉक्स हैं, तो उस अकॉर्डिंग देख लीजिए। चलिए, गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। सेशन शेयर किया कि नहीं किया बताना ज़रा फटाफट से। लाइक कर दिया सेशन को? जितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है ना उतने लाइक होने चाहिए बच्चों वीडियो पर, ठीक है? डाउट सेशन 1 अप्रैल को, बिफोर योर एग्जाम। एग्जाम 2 को है ना बच्चे, 1 अप्रैल को डाउट सेशन है। चलिए, तो फिर से स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, और स्वागत है आपका हमारी रॉकिंग बोर्ड सीरीज तैयारी जीत की का 23 डेज मास्टर प्लान में। टुडे इज डे 16। देखो, डे 1 से स्टार्ट किया था, करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे डे 16 पर, 26 मार्च, एंड वी आर लाइव हियर एट शार्प 4 PM with our topic that is PYQs of computer networking। चलिए, तो कर देते हैं स्टार्ट। दिस इज द शेड्यूल ऑफ आवर रॉकिंग बोर्ड सीरीज। जो हमारा ये सारा तो हो चुका है। अब हमारा जो है आज 26 मार्च ट्यूसडे PYQs हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के, और 27 मार्च दैट इज टुमारो विल स्टार्ट विद MySQL, और उसके बाद 2 दिन इन्हीं 2 दिन हम PYQs करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे MySQL की, राइट। 30 मार्च को जो है हम लोग करेंगे वन शॉट इंटरफेस कनेक्टिविटी वाला चैप्टर। 31 मार्च को उसकी हम PYQs कर रहे होंगे, प्लस 1 अप्रैल को एक डाउट सेशन रखा है, प्लस आपको एग्जाम में कितना किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और 2 अप्रैल को तो आपका एग्जाम है ही, ठीक है। नक्षत्र SSG, वेरी नाइस नेम। यू नो व्हाट, मेरे नाम का मतलब भी यही है, नक्षत्र, ठीक है। हाँ बेटे, आपने एक बार आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें भी आपको इस टाइप का ये सेम क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो बुक्स की एक्सप्लेनेशन आपको मेंशन, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। यस डेफिनेटली अनुराग। चलिए, सो फटाफट से मुझे ना जरा कंफर्मेशन दे दो, आग लगा दो चैट सेक्शन में, गिव मी योर थम्स अप, फटाफट से बता दो क्या ऑल योर गाइस आर रेडी फॉर टुडेज लाइव क्लास। फटाफट से बता दो, आर यू ऑल रेडी फॉर टुडेज लाइव क्लास? यस। डिक्शनरी बेस्ड प्रोग्रामिंग क्वेश्चन संचित कुमार सिंह, वो हमने कवर किए हैं बेटा डेटा स्ट्रक्चर वाली वीडियो में, आप वो चेकआउट करो। चलिए, दैट्स ग्रेट युवराज। चलिए, यस यू ऑल आर रेडी, चलो वेरी गुड। चलिए, ये हमारा सिलेबस है, फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैम सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स भी सिलेबस में है, वायरस एंड मालवेयर ये सब। देखो बच्चे, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। और मुस्कान सी, इसमें जो ये टॉपिक्स थे ना सिक्योरिटी वगैरह वाले, वो पहले तो थे, ठीक है, बट फॉर
जनरल नॉलेज या फिर टू बी ऑन सेफर साइड अगर कर भी लोगे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जनरल टॉपिक्स हैं ये, राइट। चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। Riya wants to transfer picture from her mobile phone to her laptop. She uses Bluetooth technology to connect two devices. Which type of network will be formed in this case? देखो, जब भी मुझे अपना क्या करना हो, डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम मोबाइल फोन टू लैपटॉप, फ्रॉम मोबाइल फोन टू मोबाइल फोन, फ्रॉम, तो वहां पर जो आप लोगों का नेटवर्क यूज होगा दैट इज पैन, एंड द फुल फॉर्म ऑफ पैन इज पर्सनल एरिया नेटवर्क, राइट। तो वेरी गुड, आप सभी लोगों का आंसर्स करेक्ट है, दैट इज पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। Now next is the modem at the sender's computer and act as a dash. जो सेंडर कंप्यूटर के साइड पर मॉडम होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है आप लोगों का? मॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉडम जो मेरे पास देखो रिसीवर एंड पर वो डीमॉड्यूलेटर का काम करेगा। ठीक है, मेरे पास क्या होता है? मॉडम होता है। मॉडम की फुल फॉर्म क्या रहती है मेरे पास? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। राइट, सो मॉड्यूलेटर आपका वर्क करता है सेंडर सेंड पर और डीमॉड्यूलेटर आपका वर्क करता है रिसीवर सेंड पर, राइट। चलिए नेक्स्ट इज इन केस ऑफ डैश स्विचिंग बिफोर अ कम्युनिकेशन स्टार्ट्स अ डेडिकेटेड पाथ इज आइडेंटिफाइड बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। तो ये हमारी कौन से स्विचिंग टेक्निक में होता है? सर्किट स्विचिंग में। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है? जब भी मुझे कम्युनिकेशन करना हो तो एक एंड टू एंड पाथ इस्टेब्लिश कर दिया जाता है, राइट, बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, फिर वो डेटा ट्रांसफर होता है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म्स। तो POP3 की फुल फॉर्म क्या है मेरे पास? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और इस 3 का मतलब क्या है मेरे पास? वर्जन 3, राइट। और URL की फुल फॉर्म होती है मेरे पास यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फुल फॉर्म्स आपने सभी की बहुत अच्छे से कर लेनी है, राइट। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज डिफाइन द टर्म बैंडविड्थ विद रिस्पेक्ट टू नेटवर्क। अब देखो बैंडविड्थ क्या होता है आप लोगों का? इट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर ओवर अ गिवन ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, कि आपने कितना डेटा ट्रांसफर किया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ। देखो जिसकी जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी दैट मीन्स स्पीड ज़्यादा है, डेटा ट्रांसफर रेट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क, दिस इज नोन एज द बैंडविड्थ। नेक्स्ट इज हाउ इज HTTP डिफरेंट फ्रॉम HTTPS। देखो जब भी हम कुछ भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा वहाँ पर HTTPS लिखा हुआ आता है, तो दैट मीन्स HTTPS आपका क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा सिक्योर कनेक्शन है। ठीक है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ HTTP और HTTPS, देखो पहले हम देखते हैं HTTP को, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। तो ये आपका एक टाइप का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है बिटवीन वेब सर्वर एंड वेब क्लाइंट। बट हमें क्या बताना है? कि डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस है दैट इज जो आपका HTTPS प्रोटोकॉल है, दिस इज मोर सिक्योर। इसकी फुल फॉर्म ही यही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। S मीन्स होता है सिक्योर। सिक्योर सॉकेट लेयर एक यहाँ पर लगा दी जाती है, तो जिससे आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो आपकी क्या होती है? सेफ रहती है। तो HTTPS is the protocol that uses SSL, that means secure socket layer। ये आपके डेटा को एनक्रिप्ट कर देती है, इसी वजह से आपका जो डेटा है वो सिक्योर रहता है। Therefore HTTP helps in secure browsing while HTTP does not। HTTP में आपकी सिक्योर ब्राउजिंग नहीं होती, राइट। यस, टोली पाइथन रिवीजन टूल से प्रोग्राम्स आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस, बिल्डिंग वाले क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने हैं। इसके लिए ना आप एक चीज देखो, दिस वन, टिप्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन
केस स्टडी। इसको चाहो तो आफ्टर दिस लाइव सेशन अपना नोटबुक में लिख लेना, ये बहुत ही काम का पेज है, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले आपके जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना वो देखो। सबसे पहले तो वो आपको कहेगा नेम द मोस्ट सुटेबल विंग वेयर द सर्वर शुड बी इंस्टॉल्ड। तो सर्वर हमेशा कहाँ पर प्लेस करोगे, जहाँ पर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स क्या होंगे, मैक्सिमम। इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको दो टेबल्स गिवन होंगी। एक टेबल में आपके डिस्टेंस लिखे होंगे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की तरफ, और सेकेंड टेबल में आप लोगों के यूं लिखा होगा कि हर एक बिल्डिंग में कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं। तो आपकी दोनों टेबल यूज होंगी, ठीक है। बट अगर मुझे बताना है कि सर्वर कहाँ पर प्लेस करेंगे, तो कहाँ पर प्लेस करेंगे जहाँ पर आपके नंबर ऑफ कंप्यूटर्स क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे, ठीक है। सेकेंड आपको वो पूछ सकता है कि केबल लेआउट को ड्रॉ करो। अब केबल लेआउट को ड्रॉ करने के ना दो मेथड्स हैं, बाय यूजिंग स्टार टोपोलॉजी या फिर आप 80-20 रूल कह सकते हो, जिसमें हम बस टोपोलॉजी को भी फॉलो करते हैं, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, सर्वर पता लग जाएगा, सर्वर कौन सा होगा जहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे, राइट। सो यहाँ पर आप लोगों का क्या है, बाकी सारे कंप्यूटर्स उससे क्या कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे। एक मेरे पास होता है 80-20 रूल, राइट। 80-20 रूल में क्या होता है, आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है, ठीक है। इसमें आपने ये देखना है कि अगर आपको n बिल्डिंग्स गिवन है तो आपने टोटल n-1 वायर्स लेनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको 3 बिल्डिंग्स गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं बस टोपोलॉजी अगर मैं बस टोपोलॉजी की बात कर रही हूँ तो वहां पर आप लोगों ने 80-20 रूल को फॉलो करना है। तो आपने इसमें क्या दो बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। फर्स्ट वन, n बिल्डिंग्स हैं तो n-1 वायर्स यूज होंगी, मीन्स आपके पास 3 बिल्डिंग्स हैं तो सिर्फ 2 कनेक्शन करोगे, 3-1 दैट इज 2, तो सिर्फ क्या करोगे, 2 कनेक्शंस करोगे। सेकेंड, कोई लूप नहीं फॉर्म होना चाहिए। लूप इन द सेंस कि सपोज करो मेरे पास 4 बिल्डिंग्स हैं तो टोटल कितनी वायर्स यूज होंगी, इसमें आपकी 3 वायर यूज होंगी। सपोज मेरे पास ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, मैंने कनेक्ट किया। सेकेंड मेरे पास ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, मैंने इसको कनेक्ट किया। अब थर्ड मेरे पास ना ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहा है, बट ये कनेक्ट करते क्लोज्ड लूप बन गया ना, तो मैं इस वाले को स्किप कर दूंगी, फिर आप नेक्स्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखोगे। क्लियर हुआ? उसके बाद नेक्स्ट देखो, आप सजेस्ट था प्लेसमेंट ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस। इनकी आपने क्या बतानी है, नेटवर्क डिवाइसेस की प्लेसमेंट। हब और स्विच आप कहाँ पर लिखोगे, देखो अगर एग्जाम में मेंशन हो बेस्ट मेथड बताना है तो जिसका डिस्टेंस आप दोनों मेथड से ड्रॉ करके देखना, जहाँ पर आपको लगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ से आ रहा है, वायर्स का डिस्टेंस ऐड कर लेना, वो बना देना। अदरवाइज कुछ ना समझ में आए तो स्टार टोपोलॉजी बना देना, ठीक है। चलिए, सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस। हब और स्विच हर एक बिल्डिंग में, मीन्स हर एक बिल्डिंग के हर एक कंप्यूटर के साथ क्या अटैच कर दोगे, हब और स्विच। इन ऑल द बिल्डिंग, ऑफिस और विंग टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स। हर एक बिल्डिंग के हर एक कंप्यूटर में हम हब और स्विच को कनेक्ट कर देंगे। सेकेंड आता है रिपीटर्स। रिपीटर्स आप लोग कहाँ प्लेस करोगे, देखो आप लोग बुक्स में पढ़ोगे, कई बार आपको डिस्टेंस 70 मीटर मिलेगा, कहीं पर डिस्टेंस एवरेज 100 मीटर मिलेगा रिपीटर्स के लिए। तो आप क्या करना, ऑन एन एवरेज लेकर के चल सकते हो, जहाँ पर डिस्टेंस 100 से ज़्यादा हो, 70 to 100 हो, ऑन एन एवरेज इसको आप लेकर के चल सकते हो। तो वहाँ पर हम लोग क्या प्लेस कर देंगे, रिपीटर्स। मॉडेम इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है, तो इट शुड बी इंस्टॉल्ड एट द सर्वर। जहाँ पर आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, जहाँ पर आपने सर्वर को इंस्टॉल किया है, वहाँ पर हम लोग किसको प्लेस कर देंगे, मॉडेम को। नेक्स्ट मेरे पास आता है फायरवॉल। फायरवॉल आपका क्या है, हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है, राइट। सो अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू एंड फ्रॉम द नेटवर्क। अगर आप अपने पूरे के पूरे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना चाहते हो फ्रॉम द आउटसाइड ट्रैफिक, अनऑथराइज्ड यूजर से, तो हम क्या यूज करते हैं, फायरवॉल। फायरवॉल आपका हार्डवेयर डिवाइस भी है, प्लस दिस इज योर सॉफ्टवेयर ऑल्सो। नेक्स्ट है मेरे पास, ये भी बहुत ध्यान से देखना, विच कम्युनिकेशन मीडियम और इंटरनेट कनेक्टिंग टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर कनेक्टिंग ऑफिसेज। कि ट्रांसमिशन मीडिया आप कौन सा यूज करोगे।
अब देखो मेरे पास ना दो टाइप के रहते हैं, या तो मैं वायर्ड कनेक्टिविटी की बात करूं या फिर वायरलेस की बात करूं, ठीक है। तो ये आपका देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, कॉम्प्रोमाइज विद कोस्ट, मीन्स कोस्ट चाहे कितनी लग जाए मेरी, बट मैं स्पीड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, ठीक है। मैंने क्या बोला, कॉम्प्रोमाइज विद कोस्ट बट नॉट विद स्पीड। मुझे स्पीड बेस्ट चाहिए बिल्कुल, तो कोस्ट चाहे कितनी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो उस केस में अगर केबल्ड कनेक्शन दैट मीन्स वायर्ड कनेक्शन पॉसिबल है तो हम ऑप्टिकल फाइबर की तरफ जाएंगे। अगर केबल कनेक्शन पॉसिबल नहीं है, वायरलेस कनेक्शन लेना है, लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिट करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, सैटेलाइट, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अगर आप कोस्ट से स्पीड से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो कि ठीक है स्पीड ज़्यादा कम चलेगी मुझे, बट नॉट विद कोस्ट, मैं कोस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही, ठीक है। तो अगर केबल कनेक्शन पॉसिबल है तो डायल अप या ब्रॉडबैंड आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर केबल कनेक्शन पॉसिबल नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हो, हिली एरियाज की लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रेडियो वेव कम्युनिकेशन को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इन केस ऑफ वायरलेस कनेक्शन, वायरलेस कनेक्शन के टाइम पर आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है, इफ कॉम्प्रोमाइज ऑन स्पीड, स्पीड पर मैं कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ बट कोस्ट मेरे लिए फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है। मॉडरेट या इकोनॉमिकल वायरलेस कौन सा है, रेडियो वेव या फिर माइक्रोवेव। हिली एरिया है तो रेडियो वेव्स को प्रेफर करोगे, हिली एरियाज में रेडियो वेव्स। द बेस्ट वायरलेस मीडियम कौन सा, सैटेलाइट, और बेस्ट वायर्ड मीडियम कौन सा आप लोगों के पास, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। एक्सप्लोरिंग थिंग्स इज इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशन इज देयर इन सिलेबस। बेटा इतनी देर से स्पैम कर रहे हो इनफिक्स पोस्टफिक्स के लिए। सी आप एक बार डेटा स्ट्रक्चर का हमारा जो रिकॉर्डेड सेक्शन है आपने वो नहीं देखा आई थिंक, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल से अभी जुड़े हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें, प्लस हमारी रॉकिन बोर्ड सीरीज की अगर सारे वीडियोस देख लोगे आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं बचेगा कि हमें ये टॉपिक करना है या नहीं करना, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो में डिटेल में बताया इस टॉपिक के बारे में कि करना है नहीं करना, क्या आप लोगों का मीन्स क्या स्टेप होना चाहिए, ठीक है। सो मेक श्योर एक्सप्लोरिंग थिंग्स यू आर वाचिंग दैट वीडियो, और फिर आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस को। ये सुबह सिद्धार्थ आई विल फॉरवर्ड, हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस की वो है, इवन बिल्डिंग वाले क्वेश्चंस की भी एक पीडीएफ पूरी पीडीएफ फाइल है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में बहुत सारे सेंड कर दूंगी आफ्टर दिस क्लास, ओके। हाँ आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलो अब यहाँ पर देखो, मेटिकुलस एडू सर्वर इज एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज प्लानिंग टू सेट अप इट्स इंडिया कैंपस एट चेन्नई विद इट्स हेड ऑफिस एट दिल्ली। चेन्नई में कैंपस है, हेड ऑफिस दिल्ली में, राइट। द चेन्नई कैंपस हैज 4 मेन बिल्डिंग्स। ये चेन्नई कैंपस है, इसकी आपके पास 4 बिल्डिंग्स है, कौन कौन सी, एडमिन, इंजीनियरिंग, बिजनेस और मीडिया। एक ये टेबल दे रखी है जिसमें आपको डिस्टेंस दे रखा है एक कैंपस से दूसरे कैंपस का, और सेकेंड मेरे पास है जिसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दे रखे हैं हर एक बिल्डिंग के, राइट। चलिए अब देखो मुझे क्या करना है, फर्स्ट वन, suggest and draw the cable layout to effectively connect various blocks of building within Chennai campus। अब देखो इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आपको केबल लेआउट ड्रॉ करना है इफेक्टिवली विद चेन्नई कैंपस फॉर विद इन चेन्नई कैंपस। तो चेन्नई कैंपस में मेरे पास ये 4 बिल्डिंग्स हैं, तो सिर्फ इन्हीं को आपस में कनेक्ट करना है। अगर आप कोई सर्वर ले भी रहे हो, लेट सपोज एडमिन को सर्वर लिया, तो एडमिन को बाकी सबसे कनेक्ट कर दोगे, तो मैं एडमिन को हेड ऑफिस से नहीं कनेक्ट करूंगी। रीजन बीइंग दैट कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि सिर्फ जब विद इन चेन्नई कैंपस है आपको उन्हीं को कनेक्ट करना है, हेड ऑफिस तक नहीं पहुंचना है, राइट। चलिए तो यहाँ पर अब देखो मेरे पास 2 मेथड्स मैंने आपको बताए हैं। फर्स्ट मेरे पास क्या है कि मैं स्टार टोपोलॉजी का यूज करूँ, ठीक है। तो स्टार टोपोलॉजी मुझे क्या कहते हैं कि आप सर्वर देखो, इसी में मैं हाईलाइट कर दूं स्टार टोपोलॉजी का रेड पेन से, ठीक है। रेड कलर से पता लग जाएगा स्टार टोपोलॉजी है, जो ब्लैक वाला दैट इज बस टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी की अगर हम बात करें, राइट, तो सबसे पहले सर्वर देखोगे, सर्वर कहाँ है, एडमिन ब्लॉक में, तो एडमिन को बाकी सबसे कनेक्ट कर दो,
एडमिन को इंजीनियरिंग से कनेक्ट कर दिया, एडमिन को मैंने बिजनेस से कनेक्ट कर दिया, एडमिन को मैंने मीडिया से कनेक्ट कर दिया, राइट। तो एडमिन से इंजीनियरिंग कितना डिस्टेंस है, एडमिन टू इंजीनियरिंग 55 मीटर, राइट। एडमिन टू बिजनेस 90 मीटर और मीडिया एडमिन टू मीडिया 50 मीटर, राइट। ये मैंने बनाया अकॉर्डिंग टू स्टार टोपोलॉजी। एडमिन सर्वर है, एडमिन से मैंने सभी को कनेक्ट कर दिया। एडमिन टू इंजीनियरिंग डिस्टेंस 55, एडमिन टू बिजनेस 90, एडमिन टू मीडिया 50 मीटर। तो अगर मैं इन सबको प्लस करूं 55, 50 एंड देन 90, तो मेरे पास स्टार टोपोलॉजी के थ्रू कितना डिस्टेंस आ गया, टोटल 195 मीटर, राइट। अब अगर मैं बात करूं बस टोपोलॉजी, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो किसका है, दिल्ली हेड ऑफिस टू चेन्नई कैंपस, ये 2175 किलोमीटर्स है, बट दिल्ली हेड ऑफिस मुझे इंक्लूड नहीं करना। उसके बाद मिनिमम डिस्टेंस देखो 45 मीटर, 45 मीटर कहाँ से कहाँ तक है, बिजनेस टू मीडिया, तो ये बिजनेस टू मीडिया कनेक्ट हो गया 45 मीटर। नेक्स्ट शॉर्टेस्ट है मेरे पास 50 मीटर, 50 मीटर है इंजीनियरिंग टू मीडिया, ये इंजीनियरिंग और ये मीडिया। इसको मैं एक बार यहाँ ड्रॉ करूँ, एडमिन, इंजीनियरिंग, मीडिया और बिजनेस, राइट। तो सबसे स्मॉलेस्ट है मेरे पास बिजनेस टू मीडिया 45 मीटर। नेक्स्ट शॉर्टेस्ट है मेरे पास 50 मीटर, 50 मीटर में दो हैं, एडमिन टू मीडिया भी है और इंजीनियरिंग टू मीडिया भी है। तो मैंने पहले किसको ड्रॉ कर लेती हूँ, एडमिन टू मीडिया 50 मीटर। नेक्स्ट है 50 मीटर इंजीनियरिंग टू मीडिया, राइट। तो ये भी आपका करेक्ट है कि मैंने क्या करा, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, राइट। सो यहाँ पर आपका जो डिस्टेंस आ रहा है दैट इज 50, 50 और 45, 145 मीटर आ रहा है। तो आप ये भी मेथड यूज कर सकते हो, या फिर ये जो आपका आंसर की में मेंशन था ये वाला, ठीक है। कुछ समझ में ना आए तो स्टार टोपोलॉजी ड्रॉ कर देना, राइट। हाँ, डिस्टेंस लिख दोगे यहाँ पर कि कितना डिस्टेंस है तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये वासु तोमर, ये भी मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग की प्लेलिस्ट में बताया था, बच्चे चेक करो। जो बाकी चैप्टर्स के डाउट है वो या तो डाउट डिस्कशन के दिन या फिर इस क्लास के एंड में, ठीक है। अभी क्वेश्चन के साथ साथ कोई डाउट है तो दैट आई विल कंसीडर। चलिए नेक्स्ट मेरे पास कहते हैं वो विच नेटवर्क डिवाइस विल बी यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन ईच ब्लॉक टू फ्रॉम अ लोकल नेटवर्क। तो वहां पर आपका क्या यूज होगा, स्विच। विच ब्लॉक इन चेन्नई कैंपस शुड बी मेड द सर्वर। और चेन्नई कैंपस में किसको सर्वर बनाओगे आप, जस्टिफाई योर आंसर, एडमिन ब्लॉक को, बिकॉज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। Which fast and very effective wireless transmission medium should preferably be used to connect the head office at Delhi with the campus in Chennai। अब देखो दिल्ली से चेन्नई मुझे कनेक्टिविटी चाहिए, ऑब्वियसली दिल्ली से चेन्नई में वायर तो बिछाऊंगी नहीं, वायरलेस कनेक्शन कौन सा चाहिए होगा, माइक्रोवेव, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास, इज देयर अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ रिपीटर इन द गिवन केबल लेआउट, वाई और वाई नॉट। देखो सारे डिस्टेंस आप एवरेज देखो 70 to 100 के मीटर के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पर रिपीटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। हाँ, सैटेलाइट भी लिख सकते हो। ऑप्टिकल फाइबर नहीं लोगे विश्वगुप्ता, ऑप्टिकल फाइबर आप लोगों का वायर्ड कनेक्टिविटी है, बट क्वेश्चन में कौन सा पूछा आप लोगों से, वायरलेस कनेक्टिविटी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखो, इन डैश स्विचिंग बिफोर अ कम्युनिकेशन स्टार्ट्स अ डेडिकेटेड पाथ इज आइडेंटिफाइड बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। तो ये आपका किसके अंडर होता है, सर्किट स्विचिंग में, राइट। एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन फाइबर ऑप्टिक केबल एंड कोएक्सियल केबल। देखो क्या डिफरेंस है,
जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो आपकी सबसे बढ़िया है, ठीक है। इसमें आपकी जो स्पीड है वो बहुत फास्ट रहती है, बट कॉस्ट थोड़ी सी हाई हो जाती है। अब देखो, जो चीज़ मुझे स्पीड दे रही है तो थोड़ी कॉस्टली तो होगी, और सबसे जो बिल्कुल लो लेवल पर है दैट इज योर ट्विस्टेड पेयर केबल। इन दोनों के जो बीच में आती है दैट इज योर क्विकसाइल केबल। तो फाइबर ऑप्टिक केबल वेरी फास्ट, एक्सपेंसिव, रिलायबल और मिनिमम इंटरफेरेंस। कोएक्सियल केबल आपकी स्लो है बट इकोनॉमिक है, कन्वीनियंट टू ले डाउन यूजिंग बस टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क्स। नेक्स्ट है मेरे पास राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। XML की फुल फॉर्म होती है मेरे पास एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और नेक्स्ट है मेरे पास HTTPS। HTTPS की फुल फॉर्म है मेरे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? इज इट क्लियर? नेक्स्ट है मेरे पास राइट द फुल। नॉइस तो ठीक आ रही है कमल पटेल। केबल लेआउट में डिस्टेंस देखते हैं, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स देखें, दोनों देख सकते हो। शैतान सिंह, जहाँ पर आपका डिस्टेंस, जहाँ पर शॉर्टेस्ट वायर यूज हो रही हो, डिस्टेंस कम हो, सबको ऐड करके देख लेना, वो वैसे बेस्ट रहता है। बट डाउट हो तो सर्वर बना करके सारे बिल्डिंग्स उससे कनेक्ट कर देना। यस अंश वर्मा लिख सकते हैं। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूज ऑफ FTP। FTP मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP की फुल फॉर्म है मेरे पास फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये आपका FTP प्रोटोकॉल कहाँ यूज होता है? जब भी मुझे फाइल को ट्रांसफर करना है, अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, वहां पर हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? FTP। नाउ सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC consultants are setting up a secure network for their office campus at Noida for their day-to-day office and web-based activity. They are planning to have connectivity between 3 buildings. ये 3 buildings हैं, इसके बीच में कनेक्टिविटी करनी है, ठीक है। और उनका हेड ऑफिस कहाँ पर है? बेंगलुरु में। As a network consultant, give solutions to questions 1 to 4. ये 2 टेबल्स मुझे गिवन है। ओके वासु तोमर। अब देखो, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू इंस्टॉल द सर्वर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स कहाँ पर हैं? बिल्डिंग 3 में। तो सर्वर किसको बनाओगे आप यहाँ पर? बिल्डिंग 3 को, ठीक है। रीजन बीइंग दैट इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्या, वो क्या कह रहे हैं? सजेस्ट द केबल लेआउट। अब मुझे क्या ड्रॉ करना है? केबल लेआउट। अब देखो, सर्वर कहाँ पर है आपका? बिल्डिंग 3 पर। तो एक ऑप्शन तो क्या, मैं बिल्डिंग 3 को कनेक्ट कर दूं दोनों से। बिल्डिंग 3 को मैंने कनेक्ट कर दिया, बिल्डिंग 1 से भी, बिल्डिंग 2 से भी। ये बिल्डिंग 3 आपका क्या है? सर्वर, ठीक है। अब देखो, ये आपका जो स्क्रीनशॉट है आंसर का, दिस इज फ्रॉम द CBSE मार्किंग स्कीम, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सर्वर उन्होंने दोनों ऑप्शंस कंसीडर किए हैं, दिस वन और दिस वन, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर बिल्डिंग 3 से अब दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब कीपिंग द मिनिमम डिस्टेंस कंसेप्ट इन माइंड, अगर मैं मिनिमम डिस्टेंस को देखूं, बिल्डिंग 3 से बिल्डिंग 2 कितना डिस्टेंस है? 65 मीटर। बिल्डिंग 3 से बिल्डिंग 1 120 मीटर, ठीक है। अब अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखूं तो सबसे स्मॉल कौन से? 50 मीटर। दैट मीन्स बिल्डिंग 1 टू बिल्डिंग 2 ये 50 मीटर है। और उसके बाद है बिल्डिंग 2 टू बिल्डिंग 3 65 मीटर। अब देखो, वैसे तो ये वाला इफेक्टिव होना चाहिए, बट क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि आपको मोस्ट इफेक्टिव मेथड बताना है केबल लेआउट के लिए। तो मार्किंग स्कीम में दोनों कंसीडर किए गए थे, ठीक है। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विद जस्टिफिकेशन। रिपीटर्स कहाँ प्लेस करते हैं? जहाँ पर डिस्टेंस जो है वो दोनों में 70 से ज़्यादा हो। यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। बिल्डिंग 1 टू बिल्डिंग 3 में 120 मीटर है। अगर आप सर्वर के थ्रू कनेक्ट करो तो वहाँ पर रिपीटर्स रिक्वायर्ड हैं। स्विच टू बी प्लेस्ड इन ईच बिल्डिंग, ठीक है। स्विच तो आपका हर एक बिल्डिंग में आएगा। वहीं अगर हम बात करें रिपीटर की, तो ये बिल्डिंग 1 से बिल्डिंग 3 में 120 मीटर का डिस्टेंस है, विच इज अबव देन 100 मीटर।
वहां पर हम रिपीटर्स प्लेस करेंगे, उसके अलावा नहीं। कविता के डिपेंड्स कि आपका जो डिस्टेंस है वो कहाँ पर सबसे मिनिमम आ रहा है। ये सॉरी शंकर, CSV एंड बाइनरी फाइल वाले हमारे PYQs की वीडियो इनफ है। CSV के PYQs की प्रैक्टिस हो चुकी है सुनीता, आपने आई थिंक लेट ज्वाइन किया हमारा चैनल। चलिए, अब इसमें ये लिखा है कि अगर आप मार्किंग स्कीम का सेकंड वाला लेआउट कंसीडर करो, दैट मीन्स बस टोपोलॉजी वाला, तो वहां पर तो हमारा रिपीटर्स रिक्वायर्ड नहीं होंगे। नेक्स्ट इज द ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू प्रोवाइड अ हाई स्पीड लिंक with the head office situated in Bengaluru using a wired connection such as a suitable wired connection for the same। अब देखो हाई स्पीड के लिए सबसे बेस्ट वायर्ड कनेक्शन कौन सा है मेरे पास, ऑप्टिकल फाइबर। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्टिकल फाइबर। क्या यहाँ तक ये चीज से बच्चों को क्लियर है? वेरी गुड। Next is the system administrator does remote login to any PC if any requirement arises. Name the protocol which is used for the same. So remote protocol के लिए मेरे पास कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, Telnet। Now next is dash is used for point to point communication or unicast communication such as radar and sunlight। बताना जरा मुझे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। Now tell me the answer of this question fast। dash is used for point to point communication हो और unicast हो such as radar and sunlight। क्या आंसर आएगा इसमें? यस वेरी गुड, आप लोग सही बता रहे हो, सी दैट इज माइक्रोवेव। चलो अब देखो, अगर मैं इसकी मार्किंग स्कीम की बात करूँ ना, तो माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स उन्होंने दोनों को आंसर्स को कंसीडर किया था। ठीक है, डीवी जो कह रहे हो वो भी करेक्ट है, दैट इज रेडियो वेव्स, और माइक्रोवेव भी करेक्ट है, बट ए और भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। HTML की फुल फॉर्म मेरे पास क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और TCP की फुल फॉर्म इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। राइट, चलिए नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द नीड ऑफ प्रोटोकॉल। अब देखो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं कि सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल्स आपके क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स। आप लोगों के भी कुछ रूल्स होते हैं ना, आपके घर पर रूल्स हो गए, स्कूल में सेट ऑफ रूल्स हो गए जो आप लोगों को फॉलो करना है, दैट मीन्स प्रोटोकॉल। सिमिलरली हमारे पास प्रोटोकॉल्स होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में भी, कि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं जब वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, सेंडर टू रिसीवर डेटा सेंड हो रहे हैं, तो कौन कौन से प्रोटोकॉल्स को उनको फॉलो करना है, कौन कौन से रूल्स को उन्हें फॉलो करना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन वायर्ड एंड वायरलेस ट्रांसमिशन। वायर्ड ट्रांसमिशन आपका जहां पर एक फिजिकल वायर यूज होगी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, वायरलेस में आपकी कोई केबल यूज नहीं होती, वो आपका वायरलेस कनेक्शन, राइट। और इसके आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। इन केस ऑफ वायर्ड ट्रांसमिशन द डिवाइसेस इन द नेटवर्क आर कनेक्टेड यूजिंग केबल्स, और वायरलेस ट्रांसमिशन में आप लोगों का वेव्स या फिर रेज यूज होते हैं टू कनेक्ट द डिवाइसेस। Next is differentiate between URL and domain name with the help of an appropriate example। अब देखो URL और domain name में क्या डिफरेंस है। URL आपका क्या होता है, कंप्लीट इंटरनेट एड्रेस ऑफ अ वेब पेज, जो आपके वेब पेज का पूरा एड्रेस हो, दैट इज www.youtube.com फिर स्लैश करके दिस, फिर कंप्लीट एड्रेस,
दैट इज नोन एज द URL ऑफ अ वेब पेज। और डोमेन नेम क्या होता है? जस्ट द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल अलॉन्ग विद टॉप लेवल इंटरनेट डोमेन सच एज, जो हम लिखते हैं ना .com, .edu, .gov, .nic, .in, ये सारी आपकी क्या होती हैं? डोमेन्स, राइट। URL में देखो कंप्लीट एड्रेस आ गया कि कहाँ पर आपका वेब पेज है, और डोमेन नेम में .nic, .in, www.ncrt.nic.in, राइट। नेक्स्ट सी दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर है क्विक देव एन IT बेस्ड फर्म लोकेटेड इन दिल्ली is planning to set up a network for its 4 branches within the city. Give solution to the questions 1 to 4. ये आपको distance mention है, right? Suggest the most suitable place to install the server for the Delhi branch. सर्वर कहाँ पर रखोगे? जहाँ पर आपके नंबर ऑफ कंप्यूटर्स क्या है? मैक्सिमम। तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कहाँ पर मैक्सिमम? ब्रांच डी। तो ब्रांच डी में आपका क्या आ जाएगा? सर्वर, राइट। अब मुझे क्या करना है? कनेक्ट करना है, दैट मीन्स केबल आउट पूछा हुआ है। तो हमारा जो सर्वर था दैट इज ब्रांच डी में सर्वर था ना। देखो दोनों आंसर कंसीडर किए हुए हैं बेस्ड ऑन सर्वर लोकेशन। ब्रांच डी से मैंने तीनों को कनेक्ट कर दिया, और सेकंड है मेरे पास मिनिमम डिस्टेंस मेथड, राइट। नेक्स्ट इज विच डिवाइस विल यू सजेस्ट दैट शुड बी प्लेस्ड इन ईच ऑफ दोस ब्रांचेस to effectively connect all the computers within these branches. तो उसके लिए मेरे पास क्या है? हब और स्विच। Delhi firm is planning to connect to its marketing department in Kanpur, Delhi से कानपुर, which is approximately 300 km away. So which type of network out of LAN, WAN or MAN will be formed? Justify your answer. तो यहाँ पर हमारा यूज होएगा WAN, that is wide area network. अब देखो LAN तो बहुत छोटी जगहों के लिए यूज होता है, विद इन अ स्कूल, बिल्डिंग, कैंपस। मैन हमारा यूज होता है विद इन अ सिटी। अब उसने तो सिटी बोल दिया, अलग अलग है, एक कानपुर है और एक दिल्ली है, उसको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा यूज हो जाएगा? वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट इज सजेस्ट अ प्रोटोकॉल दैट शैल बी नीडेड टू प्रोवाइड हेल्प फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ फाइल्स बिटवीन दिल्ली एंड कानपुर ब्रांच। तो फाइल को ट्रांसफर करने के लिए मेरे पास कौन सा प्रोटोकॉल है? FTP, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ शैतान सिंह, आपके चॉइस से आप किसी भी अकॉर्डिंग बना सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सपेंड FTP। FTP के फुल फॉर्म है मेरे पास फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच हैज द लार्जेस्ट नेटवर्क कवरेज एरिया? सबसे ज्यादा नेटवर्क कवरेज एरिया किसका है? वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट इज मेंशन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बस टोपोलॉजी। अब देखो बस टोपोलॉजी में क्या होता है? यहाँ पर आप लोगों के कनेक्टर्स होते हैं, कुछ वायर्स, कुछ कंप्यूटर्स वायर के इस तरफ, कुछ उस तरफ। ये आपका किसका एग्जाम्पल है? बस टोपोलॉजी का। तो ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस कनेक्ट्स टू अ सिंगल ट्रांसमिशन। ठीक है, कि हर एक डिवाइस जो है आपके यहाँ सिंगल ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट है। इकोनॉमिक ऑप्शन ऑफ नेटवर्किंग, ज़्यादा इसमें आप लोगों की कॉस्ट नहीं लगती। इट ऑफर साइमल्टेनियस फ्लो ऑफ डेटा एंड कंट्रोल। आपका जो डेटा है साइमल्टेनियसली फ्लो होता रहता है। फॉल्ट डिटेक्शन यहाँ पर क्या है? ईजी है। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन डोमेन नेम एंड URL इन कंटेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। आपको क्या बताना है? URL और डोमेन नेम के बीच में क्या दिखाना है? डिफरेंस। तो डोमेन नेम क्या? इट इज अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज एन इंटरनेट और मशीन। इंटरनेट पर आपकी जितनी भी वेबसाइट्स हैं, हर एक का एक यूनिक एड्रेस होता है, यूनिक नेम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। जैसे CBSE की एकेडमिक वेबसाइट है, उसका डोमेन नेम क्या है? CBSE academic.nic.in। और URL क्या होता है? कि आपका कंप्लीट एड्रेस, किसी भी फाइल का कंप्लीट पाथ, उसको हम क्या बोलते हैं? URL। मीन्स अगर मैं टर्म वाइज करिकुलम मेरे पास CBSE की वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, तो उसका जो कंप्लीट एड्रेस होगा वो आपका क्या कहलाता है? URL। नेक्स्ट इज राइट द नेम्स ऑफ 2 वायर्ड एंड 2 वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन मीडियम। तो वायर्ड कनेक्टिविटी में आप लोगों के पास कौन कौन सी है? ट्विस्टेड पेयर केबल, ईथरनेट केबल और कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल।
यू हैव टू राइट एनी टू। वायरलेस मीडियम है मेरे पास इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड देन सैटेलाइट। इनमें से भी आप कोई भी दो लिख सकते हो। Next is the government has planned to develop digital awareness in the rural areas of the nation. According to the plan, an initiative is taken to set up digital training centers in villages across the country with its head office in the nearest city. The committee has hired a networking consultancy to create a model of the network in which each city head office is encountered to training 3 nearby villages. ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पर आ जाओ। ये आपको डिस्टेंस की बिल्ड गिवन है और एक आपको नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। इट इज ऑब्जर्व दैट देयर इज अ ह्यूज डेटा लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेटा ट्रांसफर फ्रॉम वन विलेज टू अनदर। जब आप एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफर कर रहे हो तो वहां पर आपका क्या हो रहा है, डेटा लॉस हो रहा है। तो डेटा लॉस क्या हो रहा है, दैट मीन सिग्नल्स वीक हो रहे होंगे। तो सिग्नल्स को रीजनरेट करने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रिपीटर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्रॉ द केबल लेआउट लोकेशन टू लोकेशन। आपने केबल लेआउट ड्रॉ करना है टू एफिशिएंटली कनेक्ट वेरियस विलेज ट्रेनिंग सेंटर्स एंड द सिटी हेड ऑफिस फॉर द मुंबई शोन लेआउट। ये आपको अब सिटी हेड ऑफिस को भी इंक्लूड करना है, राइट। तो यहाँ पर आप एक तो क्या नंबर ऑफ कंप्यूटर्स किस में ज्यादा है, सिटी हेड ऑफिस में, वो आपका क्या है, सर्वर। तो सिटी हेड ऑफिस से बाकी सबको क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, राइट। नेक्स्ट इज विच हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस आउट ऑफ द फॉलोइंग विल यू सजेस्ट टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स विद एवरी बिल्डिंग। तो सभी के सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्शन ए, दैट इज स्विच। Which protocol out of the following will be most helpful to conduct online transactions of experts from city head office and people at 3 village office center। तो यहाँ पर मेरे पास जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी है उसके लिए जो सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल होगा दैट इज VoIP। VoIP की फुल फॉर्म क्या है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास फुल फॉर्म, और फुल फॉर्म किस किस की पूछी हुई है, VoIP एंड PPP। तो VoIP की है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल और PP की है मेरे पास पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, या फिर कई कई जगहों पर आप देखोगे पीयर टू पीयर नेटवर्क, वो भी आपकी किसकी है, PPP की, राइट। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? इज इट क्लियर टिल हियर? फटाफट से बता दो जरा। यस, वेरी गुड, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। चलो नेक्स्ट है मेरे पास, रिया वांट्स टू ट्रांसफर पिक्चर्स फ्रॉम हर मोबाइल फोन टू हर लैपटॉप। तो मोबाइल से लैपटॉप में डेटा ट्रांसफर करना है, कौन सा नेटवर्क यूज होगा मेरे पास, पैन, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। SMTP की फुल फॉर्म है लता बेटा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए नाउ नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बस टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी, विद राइट वन एडवांटेज ऑफ ईच ऑफ देम। ठीक है, देखो बस टोपोलॉजी में आपकी एक सिंगल वायर होगी एंड दैट वायर इज द बैकबोन ऑफ द नेटवर्क, उसी से कंप्लीट आपका क्या होगा, डेटा ट्रांसफर होगा। ट्री टोपोलॉजी क्या आपका कॉम्बिनेशन ऑफ बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी, या फिर आप कह सकते हो जब मैं किन्हीं दो टाइप की टोपोलॉजीज को एक साथ कंबाइन कर रही हूँ तो वो आपका क्या बन जाता है, ट्री टोपोलॉजी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बस टोपोलॉजी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्री टोपोलॉजी, राइट। ट्री में लाइन्स अगर आपको दिख नहीं हो रहा तो मैं ड्रॉ कर दूं, ये कनेक्ट किए हुए हैं, राइट। एडवांटेज लिखनी है दोनों की। बस टोपोलॉजी जो है वेरी कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें अगर आपका एक कंप्यूटर खराब हो जाएगा तो पूरा नेटवर्क वहां पर आपका स्टॉप नहीं होगा। वेयर ट्री टोपोलॉजी में क्या है, इजियर टू सेट अप मल्टी लेवल प्लान्स फॉर द नेटवर्क।
41 के लास्ट पॉइंट में डिफिकल्ट लिखा है, कौन सा 41? हाँ देखो, ये आपका रहता है कि भाई आपको फॉल्ट डिटेक्शन और आइसोलेशन डिफिकल्ट है, ठीक है। आप किस पॉइंट को किस रीजन के साथ एक्सप्लेन कर रहे हो बच्चे, ये चीज मेंशन करना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट मेरे पास आता है डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XML। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, राइट। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XML। पहले तो डिफरेंस फुल फॉर्म लिख लोगे। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। सेकेंड डिफरेंस, जो आपका HTML लैंग्वेज है इसमें आपके प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं। प्री डिफाइंड मीन्स जो चीज़ पहले से बनी हुई होती है, ठीक है। तो इसमें मेरे को पता है कि अगर मैं बी टैग यूज़ कर रही हूँ तो दैट मीन्स मुझे टेक्स्ट को बोल्ड करना है। आई टैग यूज़ कर रही हूँ तो दैट मीन्स मुझे अपने टेक्स्ट को इटैलिक करना है, ठीक है। वेयरएज अगर हम XML की बात करें तो वहाँ पर जो आपके यूज़र डिफाइंड टैग्स होते हैं उसमें हम अपने टैग्स खुद से बनाते हैं, राइट। HTML हम कब यूज़ करते हैं, अगर मेरे को बहुत सिंपल सा वेब पेज बनाना हो, बिल्कुल स्टेटिक, कोई उसमें एक्स्ट्रा वर्क कुछ भी नहीं है, इवन कुछ स्टाइलिश पार्ट डिजाइनिंग पार्ट कुछ भी नहीं है, सिंपल सा पेज है। अगर वो ड्रॉ करना हो तो आप किस में यूज़ करोगे, HTML। सेकेंड, अगर आपको डायनेमिक वेब डेवलपमेंट करनी है या फिर डेटा को ट्रांसफर करना है, स्टोर कराना है, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, XML। नेक्स्ट है आपका जो HTML लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव नहीं है, बिकॉज पहले से टैग्स बने हुए हैं। आप चाहे कैपिटल भी लिखो चाहे स्मॉल भी लिखो, वन एंड द सेम थिंग। वेयरएज जो आपके XML के टैग्स हैं वो आपके केस सेंसिटिव होते हैं। XML का फुल फॉर्म रॉन्ग है, हाँ XML का फुल फॉर्म रॉन्ग लिखा हुआ। दिस इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। थैंक यू फॉर करेक्टिंग दिस लता। मैंने बोला तो करेक्ट है वर्बली, बट यहाँ पर मुझसे बाय मिस्टेक गलत लिखा गया, ठीक है। हाँ, XML का फुल फॉर्म इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और योर टैलेंट इज गॉड गिफ्टेड, थैंक यू सो मच अनमोल। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास व्हाट इज वेब ब्राउजर, राइट द नेम्स ऑफ एनी टू कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर। अब देखो वेब ब्राउजर आपका क्या एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब वो आपका हम यूज किस लिए करते हैं, अगर मुझे कोई भी वेबसाइट विजिट करनी है, कोई वेब पेज पर जाना है, ठीक है, कुछ भी मुझे ओपन करना है, तो सबसे पहले क्या ओपन करूंगी, वेब ब्राउजर। नेम्स ऑफ एनी टू वेब ब्राउजर। अब यहाँ पर जो बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं वो वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल में तुम लोग गूगल लिख करके आ जाते हो, ठीक है। गूगल नहीं लिखना है, गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी लिख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एज लिख सकते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर लिख सकते हो, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। बिंग इज ऑल्सो अ सर्च इंजन, हाँ क्रोम आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है मेरे पास गैलेक्सी प्रोवाइडर लिमिटेड is planning to connect its office in Texas, USA with its branch at Mumbai, or the Mumbai branch has 3 offices in 3 blocks located at some distance from each other for different operations. Admin block है, sales block है और accounts block है, ठीक है। चलिए ये आपको distance given है और ये number of computers. It is observed that there is a huge data loss, I think हम कर चुके हैं क्या, huge data loss हो रहा है during the process of data, तो उसके लिए मेरे पास कौन सा ऑप्शन रहेगा, repeaters. Next is which hardware networking device out of the following will you suggest to connect all the computers within each block? तो उसके लिए मेरे पास क्या रहता है, हब या फिर स्विच। Which service or protocol out of the following will be most helpful to conduct live interactions of employees from Mumbai branch and their counterparts in Texas? तो वहाँ पर मेरे को लाइव इंटरेक्शन के लिए मैं वीडियो कॉल यूज कर सकती हूँ, तो वीडियो कॉल के लिए मेरे पास कौन सा प्रोटोकॉल है, VoIP, दैट मीन्स वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है मुझे क्या ड्रॉ करना है, केबल लेआउट ड्रॉ करना है, ठीक है। सो आप देखो जरा यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स किसके पास है,
एडमिन ब्लॉक के पास है 255, तो या तो आप एडमिन ब्लॉक से सबको क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, राइट। चलिए, इज इट क्लियर टिल हियर? बता दो जरा मुझे फटाफट से, क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? इज इट क्लियर टिल हियर? ये वर्जन आप लोगों का जहां पर लैन नेटवर्क होगा वहां यूज करेंगे इसको। नमन इज आस्किंग कि मैम 2 अप्रैल को एग्जाम है, कैन स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल? बेटा 2 अप्रैल को ही स्टार्ट कर लेना सीधा मॉर्निंग में। थैंक यू सो मच राहुल बिश फॉर सजेस्टिंग दिस चैनल। हाँ, इसमें मिनिमम डिस्टेंस भी देख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, सुबह से दैट इट विल बी बेटर इफ यू डोंट स्पैम बच्चे। गुड इवनिंग प्रिंस। चलिए, नेक्स्ट है मेरे पास, इन कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सपेंशन एब्रीविएशन फॉर पैन? पैन की फुल फॉर्म होगी मेरे पास पर्सनल एरिया नेटवर्क, राइट। टोटल स्लाइड्स 132 अप्रॉक्स हैं, आई थिंक वी आर एट 62, ओके। In context of cyber crime and cyber theft, the term IPR refers to, IPR means intellectual property rights. नहीं कविता, जरूरी नहीं है कि एफिशिएंट वाले में आप स्टार टोपोलॉजी यूज करो। एफिशिएंट वाले में आप दोनों टोपोलॉजी ड्रॉ करो और फिर चेक करो कि जो नंबर ऑफ वायर्स है वो किस में कम यूज हो रही है, लेंथ ऑफ वायर। चलो, now next is which of the following wireless transmission medium is best suitable for MAN? MAN means metropolitan area network, so MAN means within a city. Within a city आप लोगों का वायरलेस ट्रांसमिशन कौन सा बेटर रहेगा? देखो, इंफ्रारेड और ब्लूटूथ तो सीधे सीधे क्रॉस हो गए, ठीक है, वो विद इन अ सिटी नहीं वर्क करेंगे। फिर बात आती है माइक्रोवेव और रेडियो वेव। सो अगर मैं बात करूं आप लोगों के एग्जाम जो हुआ था 2021 के मार्किंग स्कीम में, तो दोनों ही ऑप्शंस को इसमें कंसीडर करेक्ट किया गया था, माइक्रोवेव को भी और रेडियो वेव को भी, राइट। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन द टर्म फायरवॉल इन कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी? देखो, फायरवॉल क्या होता है, आप लोगों का एक डिवाइस होता है, ठीक है, या तो हार्डवेयर भी हो सकता है या सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। मीन्स आपने पढ़ा होगा फायरवॉल कैन बी योर हार्डवेयर प्लस कैन बी योर सॉफ्टवेयर एज वेल। इसका क्या मतलब है? हार्डवेयर मीन्स कि एक फिजिकल डिवाइस है जिसको आप सेटअप कर सकते हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर मीन्स आप उसको अपने सिस्टम में भी इंस्टॉल कर सकते हो। इसका मेन काम क्या होता है कि आपका जो पूरा का पूरा नेटवर्क है ना उसको प्रोटेक्ट करेगा। मीन्स ये आपका नेटवर्क है, यहाँ बाहर से कोई भी अनऑथराइज ट्रैफिक अंदर आ रहा है, ये उसको रोक देगा, या यहाँ से कोई ट्रैफिक फालतू बाहर जा रहा है, ये उसको भी रोक देगा। तो ये काम कौन करेगा? फायरवॉल। अब जरा देखते हैं कि कौन सा करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं। अ डिवाइस दैट प्रोटेक्ट द कंप्यूटर नेटवर्क फ्रॉम कैचिंग फायर। नो, फायरवॉल का मतलब ये तो नहीं है ना, फायर का मतलब आग थोड़ी होगा यहाँ पे, ठीक है। अ डिवाइस और सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। ये बी वाला ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है, ठीक है। फिर भी एक बार हम क्या करते हैं, सी पार्ट पढ़ते हैं। यूजिंग एब्यूसिव लैंग्वेज ऑन अ सोशल नेटवर्क साइट, नो। स्टीलिंग समवन्स टेक्स्ट एंड सबमिटिंग इट हिज ओन वर्क, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सुबह से दैट बच्चे, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डोंट स्पैम, अदरवाइज जो बाकी बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं चैट सेक्शन में उनका थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चलिए, now next is which of the following protocols allows the use of HTML on the World Wide Web?
तो HTML जो आपका यूज होता है वर्ल्ड वाइड वेब, कौन सा प्रोटोकॉल वहां पर यूज होता है? ऑप्शन ए, दैट इज HTTP। ना नेक्स्ट इज, हाँ जितने आप लोगों के डाउट्स हैं हब स्विच या जो भी आप कह रहे हो, डेफिनेटली विल डिस्कस एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एज वेल, ठीक है। चलो नेक्स्ट मेरे पास आता है व्हाट आर कुकीज इन अ वेब ब्राउजर, राइट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ अनेबलिंग कुकीज इन अ वेब ब्राउजर, ठीक है। अब देखो कुकीज क्या होता है, जब भी आप इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करते हो, आपको क्या लगता है अगर आप इनकॉग्निटो मोड में जा रहे हो या फिर आप कुछ सिक्योर ब्राउजिंग करो, क्या वो सारा का सारा डेटा एकदम सिक्योर है? नहीं, कहीं ना कहीं तो वो अपने फुटप्रिंट्स, जिसको हम कहते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स, छोड़ता ही है, अपने निशान छोड़ता ही है, ठीक है। आपने देखा होगा आपका मन करा कि मुझे मोबाइल फोन परचेज करना है, ठीक है, आपने गूगल पर या अमेजोन पर जाकर लिखा मोबाइल फोन अंडर 50,000, राइट, तो क्या होगा? अब आप देखोगे कि आप जब कुछ जगह जगह मोबाइल फोन्स की ऐड दिख रही हैं, आप यूट्यूब खोल रहे हो आपको मोबाइल फोन की ऐड दिख रही है, ठीक है, आप कोई और ऐप खोल रहे हो आपको वहां पर यूट्यूब की मोबाइल फोन की ऐड दिख रही है। सो दैट मीन्स कि आप जो सर्च कर रहे हो एक तरीके से सारा का सारा डेटा, कुकीज एक फाइल होती है, उसमें ये स्टोर हो जाता है। ये फाइल यूजर मीन्स जो आप लोगों का कंप्यूटर है वहां पर स्टोर रहती है, ठीक है। इसके एडवांटेज, पहले तो डेफिनेशन देखो आप कुकीज की। A cookie is a small piece of information that a server sends to a client। जो हमारा सर्वर है वो क्लाइंट को भेजेगा कुछ इंफॉर्मेशन जो उसके सिस्टम पर सेव हो जाती है। When we visit a website with cookies, its server sends certain information। वो सारा का सारा एक फाइल की फॉर्म में जो आपका सेंडर है उसकी सिस्टम पर स्टोर हो जाता है। एडवांटेज क्या है? When we visit the same website again, देखो इससे ब्राउजिंग फास्टर होती है। आपने कभी भी नोट करना, कोई भी जो वेबसाइट आप अपने सिस्टम पर फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हो तो वो थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लेगी। वहीं अगर मैं वेबसाइट एक बार ओपन कर चुकी हूँ उसके बाद दोबारा से ओपन कर रही हूँ तो ब्राउजिंग फास्ट होएगी, राइट। डिसएडवांटेज क्या है कि आपकी जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन फाइल में स्टोर होती है ना कुकीज के फॉर्म में, वो हैकर्स उसको यूज एक्सेस करके तो उसका वो मिसयूज कर सकते हैं, राइट। बच्चे वेब ब्राउजर का टॉपिक तो डिलीटेड नहीं है। इनकॉग्निटो मोड क्या होता है कि जहां पर आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है ना वो सेव नहीं रहती, राइट। अगर मैं सपोज यहाँ पर इसको कंट्रोल शिफ्ट और एन मेरे पास रहता है इनकॉग्निटो मोड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो व्हाट इन प्राइवेट ब्राउजिंग डज, हाइड योर ब्राउजिंग फ्रॉम योर स्कूल, एम्प्लॉय और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। इससे आपका डेटा हाइड हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ही हाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप अपनी ब्राउजिंग विंडो क्लोज करोगे सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, बट अगर आपने कोई फाइल वगैरह डाउनलोड करी है तो वो आपकी हिस्ट्री में रहेगी, वो नहीं डिलीट होती। सिर्फ ये घर वालों से चुपकर कोई सर्चिंग करनी हो तो वो इनकॉग्निटो मोड यूज कर सकते हो, और किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेन नेम एंड यूआरएल इन कंटेक्स्ट ऑफ वेब सर्विसेज, ठीक है। डोमेन नेम और यूआरएल में देखो क्या डिफरेंस है मेरे पास। डोमेन नेम इज अ टेक्सचुअल फॉर्म ऑफ एन आईपी एड्रेस। देखो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, हर एक कंप्यूटर को मैं एक आईपी एड्रेस दिया था। आईपी एड्रेस तो खैर अभी भी है, बट अब मैं उनको आईपी एड्रेस के नाम से नहीं जानती, अब मैं उसको डोमेन नेम मीन्स आईपी एड्रेस याद करना बहुत मुश्किल काम हो गया था। तो सारे के सारे आईपी एड्रेसेस को हमने, उनका जो टेक्सचुअल फॉर्म है वो हो गया, उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन नेम, विच इज इजी टू रिमेंबर, ठीक है। डोमेन नेम आपकी जनरली डॉट्स वाली होती है, .com, .in, .co, .in, ये वाली सारी, ठीक है। उसके बाद है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL is the complete web address required to find a particular web page or any page within the website। किसी भी वेबसाइट या वेब पेज का जो कंप्लीट एड्रेस होता है एंड तक का, वो आपका क्या होता है, URL। इट इज द यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज एन इंटरनेट साइट डोमेन नेम, और डोमेन नेम इज अ पार्ट ऑफ URL। देखो ये कंप्लीट URL है, ठीक है। आपका कोई पेज होगा default.asp, उस तक का ये कंप्लीट पाथ है। और डोमेन क्या है, w3schools.com जो आपकी वेबसाइट का नेम है। तो देखो जो आपका डोमेन नेम है दिस इज अ पार्ट ऑफ URL,
और डोमेन नेम ऑलवेज हैव अ 2 or more पार्ट्स लाइक w3schools.com, microsoft.co.in सेपरेटेड बाय डॉट्स। और यूआरएल में आपका क्या होता है, कंप्लीट एड्रेस होता है। क्लियर हो गया? हाँ, आईपी एड्रेस आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है ऋषिका, ठीक है। आपने देखा होगा 4 पार्ट्स में होता है, बीच में डॉट से वो सेपरेट भी होता है, ठीक है। और आईपी एड्रेस में जितनी वैल्यूज होंगी दैट विल बी फ्रॉम 0 to 255, इसके अलावा नहीं होगी। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म्स इन कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। पीपीपी मीन्स पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, वीओआईपी मीन्स वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जीएसएम मीन्स ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, और WLL क्या होता है, वायरलेस लोकल लूप। नाउ सी दिस क्वेश्चन, a school library is connecting computers in its units in a LAN. The library has 3 units, ठीक है, टीचर्स यूनिट, स्टूडेंट्स यूनिट एंड सर्कुलेशन यूनिट। अब क्वेश्चन है मेरे पास, आपको ये डिस्टेंस गिवन है और ये नंबर ऑफ कंप्यूटर्स गिवन है हर एक बिल्डिंग में। तो क्वेश्चन मुझे कहता है सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस दैट इज अ यूनिट नेम टू इंस्टॉल द सर्वर। तो सर्वर के लिए आप देखोगे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स कहाँ पर है, सर्कुलेशन यूनिट में 15 कंप्यूटर्स हैं। तो आप सर्कुलेशन यूनिट को क्या बना दोगे, सर्वर, बिकॉज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। नेक्स्ट है सजेस्ट एन आइडियल लेआउट फॉर कनेक्टिंग दिस यूनिट्स फॉर अ वाइड कनेक्टिविटी, ठीक है। सर्कुलेशन यूनिट सर्वर था, तो सर्कुलेशन यूनिट को मैंने दोनों यूनिट से कनेक्ट कर दिया, और ये आपका कौन सा बन गया, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी कैसे लिख दें, राइट। Now next is which device will you suggest to be installed and where should it be placed to provide internet connectivity to all the units? तो इसके लिए आपको पता है मेरे पास क्या रहेगा, मॉडेम। अगर सारे के सारे जगहों पर मैं इंटरनेट कनेक्टिविटी लगाना चाहती हूँ, ठीक है, तो मॉडेम दे देंगे। इंटरनेट कनेक्टिविटी कहाँ पर लगा देंगे, मॉडेम को हम सर्वर पर लगा देंगे। अगर मैंने सर्वर पर मॉडेम इंस्टॉल कर दिया, सारे बिल्डिंग सर्वर से कनेक्ट है, तो सभी बिल्डिंग में आपका क्या पहुंच जाएगा, वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी। इफ एनी 2 यूनिट्स हैज मैक्सिमम कंप्यूटर्स व्हिच इज टू बी मेंशन, कोई भी कर देना, या फिर आइदर और करके लिख देना कि आइदर दिस बिल्डिंग और दिस बिल्डिंग कैन बी एक्ट एज अ सर्वर बिकॉज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। नेक्स्ट इज सजेस्ट द टाइप ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल वायर्ड मीडियम फॉर कनेक्टिंग ऑल द कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ईथरनेट केबल। मॉडेम और राउटर में क्या डिफरेंस है, मॉडेम तो ऋषिका सिंह कि आपका एक तरीके से मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, डिजिटल सिग्नल्स को वापस से एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। राउटर क्या होते हैं कि सपोज मेरे पास ये 4 बिल्डिंग्स हैं, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे सपोज यहाँ पर डेटा ट्रांसफर करना है पैकेट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो राउटर देखेगा सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है वहाँ से वहाँ तक जाने का, तो वो कौन काम बताएगा, राउटर। सपोज मैंने आपको लास्ट टाइम क्लास में एग्जाम्पल दिया था, आपने दिल्ली टू गुड़गांव जाना है, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे रास्ते हैं जाने के, तो राउटर बताएगा कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यहाँ से चले जाओ। चलिए, नेक्स्ट इज द यूनिवर्सिटी इज प्लानिंग टू कनेक्ट द लाइब्रेरी with the school principal's computer which is in his office at a distance of 50 meters, which type of network out of LAN, MAN or WAN will be used for the network, justify your answer। देखो LAN यूज कर ले, स्कूल लाइब्रेरी के स्कूल के प्रिंसिपल तक ही तो कनेक्ट करना है, विद इन अ बिल्डिंग हम क्या यूज कर सकते हैं, LAN। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन LAN। नेक्स्ट है कंप्यूटर्स कनेक्टेड बाय अ नेटवर्क अक्रॉस डिफरेंट सिटीज इज एन एग्जांपल ऑफ मैन। डिफरेंट सिटी की अगर बात हो रही है तो क्या आएगा, मैन।
डैश इज अ नेटवर्क टूल यूज टू टेस्ट द डाउनलोड एंड अपलोड ब्रॉडबैंड स्पीड। तो अगर मुझे ब्रॉडबैंड स्पीड चेक करनी है कि डाउनलोडिंग की कितनी है और अपलोडिंग की कितनी है, तो उसके लिए हमारे पास जो नेटवर्क टूल यूज होता है दैट इज स्पीड टेस्ट। नहीं विशाल कुमार, राउटर इज नॉट यूज टू कनेक्ट टू और मोर। ठीक है, कनेक्ट, बट इसका जो मेन पर्पस होता है कि वो शॉर्टेस्ट रूट, शॉर्टेस्ट पाथ मुझे बताता है कि मुझे कहाँ पर डेटा को ट्रांसफर करना है, राइट। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज अ डैश इज नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क बाय यूजिंग पैकेट स्विचिंग टू रिसीव एंड फॉरवर्ड डेटा टू द डेस्टिनेशन। तो नेटवर्क डिवाइस पूछे तो वो आपका कौन सा है मेरे पास, स्विच। अ टाइप ऑफ वायर है लता ये, SQL फ्रॉम टुमारो बच्चे। राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एब्रिविएशंस। पॉप, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज अ सिक्योर कम्युनिकेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन HTTP एंड HTTPS। सिक्योर कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि आप लोग आपस में या फिर कोई डेटा सर्च कर रहे हो या फिर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपका जो डेटा है वो क्या है, सिक्योर है, ठीक है। और सिक्योर कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ इज व्हेन टू एंटिटीज आर कम्युनिकेटिंग एंड डोंट वांट अ थर्ड पार्टी टू लिसन इट, कि आप लोग आपस में कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो एंड यू डोंट वांट थर्ड पार्टी टू लिसन, कि वो आपकी बातें कोई सुने, राइट। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन HTTP और HTTPS। ठीक है, वही डिफरेंस है, आपका HTTP सिक्योर नहीं होता है, HTTPS में आपकी सिक्योर सॉकेट लेयर एड ऑन हो जाती है, तो दिस इज मोर सिक्योर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ऋषिका 77 में आपको नेटवर्क टूल पूछा है, कोई टर्म नहीं पूछी मुझसे, ठीक है, टूल का नेम पूछा है जिससे मैं अपना ब्रॉडबैंड की डाउनलोड या अपलोड स्पीड को टेस्ट कर सकती हूँ। यस उमेर खान, वो इसीलिए क्योंकि जो आप लोगों के नेटवर्किंग में कुछ टॉपिक्स डिलीटेड थे जो मैंने नहीं कराए थे प्रीवियस क्लास में, ठीक है, बट एज वो PYQs में है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है वो मैंने पिक कर लिए हैं, ठीक है। हाँ, WLL और GSM भी नहीं है आप लोगों के सिलेबस में सपना। हाँ बोस विश लता, मुझे एंड में रिमाइंड कराना, आई विल टेल यू। हाँ, डिफरेंट सिटीज के लिए आप वैन भी यूज कर सकते हो। विद इन अ सिटी, एक सिटी के अंदर आपका मैन होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। डिफरेंट सिटीज की अगर मैं बात करूँ तो वहां पर आप वैन यूज करोगे, ठीक है। पीछे आया था आई थिंक एक क्वेश्चन, मैन लिखा हुआ था उसमें। चलिए, नेक्स्ट है मेरे पास हेल्पिंग हैंड्स इज एन NGO with its head office at Mumbai and branches located at Delhi, Kolkata, Chennai और मुंबई, ठीक है। तो their head office located at Delhi, ये head office है, needs a communication network to be established between the head office and all the branch offices. The NGO has received a grant from the national government for setting up the network. The physical distance between the branch office and the head office and the number of computers, ये सारे इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये डिस्टेंस गिवन है बच्चे, ये नंबर ऑफ कंप्यूटर्स गिवन है, और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स की अगर मैं बात करूँ, एक तो मुंबई हेड ऑफिस में 2500 है, दिल्ली ब्रांच 1200, कोलकाता 1300 और चेन्नई ब्रांच में 1100। तो अब मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट बाय ड्राइंग द बेस्ट केबल लेआउट फॉर इफेक्टिव नेटवर्क कनेक्टिविटी ऑफ ऑल द ब्रांचेस एंड द हेड ऑफिस। अब यहाँ हेड ऑफिस को भी कनेक्ट करना है, तो देखो सबसे ज्यादा कंप्यूटर कहाँ पर है, 2500, मुंबई हेड ऑफिस, तो मुंबई हेड ऑफिस को आप सभी से कनेक्ट कर दो, राइट।
Now next is suggest the most suitable location to install the main server of this NGO to communicate data with all the offices. अब मुझे क्या करना है, मोस्ट सुटेबल लोकेशन बतानी है, ठीक है। सर्वर कहाँ प्लेस करोगे, जहां पर आपके नंबर ऑफ कंप्यूटर्स क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे, दैट इज मुंबई हेड ऑफिस। ओके अमन श्रीवास्तव, मुझे एंड में रिमाइंड कराना 76 वाले का आंसर, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट इज write the name of the type of network out of the following which will be formed by connecting all the computer system across the network। नेटवर्क में सारे के सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, काफी जगह स्प्रेड है, तो कौन सा नेटवर्क ले लोगे आप वहां पर, वैन। नेक्स्ट इज सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल मीडियम for connecting the computers installed across the network out of the following। most suitable medium बताना है for connecting the computers across the network। अब देखो हमारा वहाँ पर स्पीड चाहिए, तो बेस्ट तो देखो मेरे को यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, कॉस्ट कितना है क्या है, मैं देख रही हूँ ऑप्टिकल फाइबर की सबसे बढ़िया स्पीड होती है, तो मैंने कर दिया उसको सेलेक्ट। नेक्स्ट है मेरे पास डैश इज अ कम्युनिकेशन मेथोडोलॉजी डिजाइंड टू डिलीवर बोथ वॉइस एंड मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास VoIP, दैट इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है मेरे पास राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग देखो क्या होता है कि जब भी मुझे डेटा ट्रांसफर करना हो, तो पहले वो सेंडर से लेकर के रिसीवर तक एंड टू एंड एक पाथ इस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। सो वहां पर आप लोगों का क्या होगा, सर्किट स्विचिंग होगा। पैकेट स्विचिंग क्या है कि जो भी मुझे डेटा को ट्रांसफर करना है, पहले आपका डेटा स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होगा एंड दीज पार्ट्स आर नोन एज पैकेट्स, फिर वो पैकेट की फॉर्म में आपका डेटा ट्रांसफर होगा। सर्किट स्विचिंग में मुझे मैसेज की गारंटेड डिलीवरी मिलती है कि मेरा जो मैसेज है वो पहुंच चुका है, बिकॉज थर्ड वन तो कोई बीच में है ही नहीं, जिसने भेजना है जिसको भेजना है वही दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये मेरा मोर रिलायबल है, प्लस मुझे गारंटेड डिलीवरी पता लग जाती है, राइट। पैकेट स्विचिंग आपके एक एक पैकेट कहीं कहीं रास्ते से होकर के जा रहे हैं, तो वो आपका इतना रिलायबल नहीं है। Next is write the full forms of the following। SMTP Simple Mail Transfer Protocol and PPP stands for point to point protocol। What is the use of Telnet? Telnet देखो क्या होता है, is used to access a remote computer। अगर मुझे सपोज यहाँ बैठ कर के आपका कंप्यूटर एक्सेस करना हो, सो विद द हेल्प ऑफ एनी जो हमारे रिमोट लॉगिन के सॉफ्टवेयर है, लाइक स्काइप हो गया, टीम व्यूअर हो गया, उसकी हेल्प से मैं आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकती हूँ, तो वहां पर आपका जो प्रोटोकॉल यूज होगा दैट इज टेलनेट, राइट। चलिए ना नेक्स्ट इज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। मेक इंडिया कॉर्पोरेशन एंड उत्तराखंड बेस्ड IT ट्रेनिंग कंपनी is planning to set up training center in various cities in next 2 years। Their first campus is coming up in Kashipur district। At Kashipur campus they are planning to have 3 different blocks। ऐप डेवलपमेंट का है, वेब डिजाइनिंग का है, मूवी एडिटिंग का है। ये मसूरी में इनका कैंपस है, हेड ऑफिस होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। ये डिस्टेंस हो गया, ये नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हो गए। हाँ, एनी डेस्क इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टेलनेट। टेलनेट तो प्रोटोकॉल है, बट एनी डेस्क में प्रोटोकॉल यूज होता है रिमोट लॉगिन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लॉक और लोकेशन टू हाउस द सर्वर इन द काशीपुर कैंपस आउट ऑफ द 3 ब्लॉक्स। तो सर्वर देखोगे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कहाँ पर ज़्यादा है, मूवी एडिटिंग में, तो मेक दिस ब्लॉक दैट इज मूवी एडिटिंग को हम सर्वर बना लेंगे बिकॉज इट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। Next is suggest a device or software to be installed in the Kashipur campus to take care of data security।
डेटा सिक्योरिटी के लिए मैं कौन सा डिवाइस या फिर सॉफ्टवेयर यूज करूं? फायरवॉल। देखो यहाँ पर मुझे इसने दे दिया है हिंट कि वो हम कहते हैं ना फायरवॉल आपका हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। हार्डवेयर मीन्स डिवाइस भी हो सकती है, प्लस वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और मुझे डेटा सिक्योरिटी के लिए चाहिए, तो वहां पर आपका क्या आ गया? फायरवॉल। एनीडेस्क इज अ सॉफ्टवेयर बेटा, प्रोटोकॉल नहीं है एनीडेस्क। नेक्स्ट इज सजेस्ट द बेस्ट वायर्ड मीडियम एंड ड्रॉ द केबल लेआउट टू इकोनॉमिकली कनेक्ट वेरियस ब्लॉक्स विद इन द काशीपुर कैंपस। अब देखो इकोनॉमिकली पूछा, तो दैट मीन्स मैं क्या वो कंसीडर कर सकती हूँ जहाँ पर वायर कम यूज हो रही है, तभी वो इकोनॉमिकली होगा ना। तो यहाँ पर जरा एक बार इस टेबल पर आ जाओ, ठीक है। और मुझे यहाँ पर गिवन है ऐप डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग, मूवी एडिटिंग, और शॉर्ट में लिख दें ऐप डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग और मूवी एडिटिंग, राइट। तो सबसे अगर मैं मिनिमम डिस्टेंस देखूं काशीपुर से मूवी कैंपस, मसूरी कैंपस सॉरी, ये तो नहीं लेना, राइट। तो अब मिनिमम कितना है मेरे पास? 28 मीटर। 28 मीटर है फ्रॉम ऐप डेवलपमेंट टू वेब डिजाइनिंग। और नेक्स्ट है 32 मीटर वेब डिजाइनिंग टू मूवी एडिटिंग, ठीक है। ये तो हो गया बाय यूजिंग बस टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स किस में ज्यादा है? मूवी एडिटिंग में। मूवी एडिटिंग, वेब डिजाइनिंग और ये है आपका ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। सो मूवी एडिटिंग को मैं दोनों से कनेक्ट कर दूं। मूवी एडिटिंग टू ऐप डेवलपमेंट कितना है? 55 मीटर, ठीक है। मूवी एडिटिंग टू वेब डेवलपमेंट है मेरे पास, सॉरी वेब डिजाइनिंग, 32 मीटर। तो देखो इसका डिस्टेंस ज़्यादा आएगा ना स्टार टोपोलॉजी का, इस वाले का कम आ रहा है बस टोपोलॉजी। और अब तो क्वेश्चन में भी मेंशन है कि इकोनॉमिकल चाहिए, तो कैन आई गो विद बस टोपोलॉजी नाउ, ठीक है। ऐप डेवलपमेंट को मीन्स वेब डिजाइनिंग, हाँ वेब डिजाइनिंग को मैं दोनों से कनेक्ट कर रही हूँ, राइट। इसने भी वेब डिजाइनिंग को दोनों से कनेक्ट करे, ठीक है। बस हमने वेब डिजाइनिंग को यहाँ पर रख दिया था, इसने यहाँ रख दिया। क्लियर हुआ? रिंग टोपोलॉजी नहीं। चलिए अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, सजेस्ट द बेस्ट वायर्ड मीडियम एंड ड्रॉ द केबल आउट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक है। सो बेस्ट वायर्ड मीडियम पूछा है ना। अब यहाँ पर डिस्टेंस देखो, मीटर्स में डिस्टेंस है, तो दैट मीन्स वो लैन नेटवर्क फॉर्म हो जाएगा। तो लैन नेटवर्क के लिए हम लोग इथरनेट केबल यूज कर सकते हैं, राइट। और ये हमारा क्या हो गया? लेआउट। नेक्स्ट इज सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विद एप्रोप्रिएट रीजन। स्विच और हब कहाँ यूज करोगे? हर एक बिल्डिंग में, हर एक कंप्यूटर पर यूज होगा। रिपीटर्स आपका जहाँ पर ऑन एन एवरेज डिस्टेंस 70 to 100 मीटर से ज्यादा हो, वहां पर हम लोग रिपीटर्स यूज करेंगे। यहाँ पर देखो कहीं पर डिस्टेंस ज्यादा है, 100 मीटर से ज्यादा कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपका रिपीटर यूज नहीं होगा। रिपीटर इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज द ब्लॉक एज द डिस्टेंसेज आर लेस देन 100 मीटर, सारे उसी के अंडर में है। नाउ नेक्स्ट इज सजेस्ट द प्रोटोकॉल। अब मुझे क्या बताना है? प्रोटोकॉल दैट शैल बी नीडेड टू प्रोवाइड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए मेरे पास कौन सा प्रोटोकॉल है? VoIP, दैट इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज एक्सपेंड द फॉलोइंग SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड XML मीन्स एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है मेरे पास आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द फास्टेस्ट वायर्ड एंड वायरलेस मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन। तो फाइबर ऑप्टिक, देखो ऑप्टिकल फाइबर तो आपका किस में आ गया? वायर्ड वाले में, ठीक है। और वायरलेस वाले में आपका आ गया माइक्रोवेव। नेक्स्ट है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म www एंड वेब होस्टिंग। तो www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। इसमें आपका क्या होता है? आप इंटरनेट पर जो भी इतने सारे डॉक्यूमेंट्स देखते हो ना, स्टोर हुए हैं, जो जिनकी हेल्प से आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो,
वो किसकी हेल्प से एक्सेस कर पा रहे हो आप, www। वेब होस्टिंग क्या होता है, इट इज अ सर्विस दैट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स टू पोस्ट अ वेबसाइट और वेब पेज ऑन टू द सर्वर विच कैन बी व्यूड बाय एवरीवन ऑन द इंटरनेट। देखो जब भी हम अपनी कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो मुझे सर्वर पर स्पेस लेना पड़ता है, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब हम सर्वर पर स्पेस लेते हैं कि हमें क्या चाहिए, इसकी वेब होस्टिंग। तो इट अलाउज ऑर्गेनाइजेशंस या फिर इंडिविजुअल्स टू पोस्ट अ वेबसाइट और वेब पेज ऑन टू द सर्वर। Now next is give 2 advantages and 2 disadvantages of star topology। अब स्टार टोपोलॉजी के मुझे 2 एडवांटेजेस और 2 डिसएडवांटेज बताने हैं, ठीक है। अब देखो एक तो हमें इसके लेआउट को देख करके ध्यान रखना कि स्टार टोपोलॉजी का लेआउट क्या है, बीच में आपका सर्वर होता है, बाकी जो आपके सिस्टम्स हैं वो इस सर्वर से कनेक्ट होते हैं, राइट। तो एक तो डिसएडवांटेज में ये लिख सकते हो कि अगर मेरा सर्वर ही करप्ट हो गया, पूरा का पूरा नेटवर्क वहां पर स्टॉप हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। एडवांटेज में लिख सकते हो कि अगर मेरा कोई भी एक सिस्टम काम करना बंद कर जाए तो मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क वहां पर स्टॉप नहीं होगा, राइट। सर्वर कुछ नहीं होता, बस एक पावरफुल कंप्यूटर होता है, ठीक है, होता है कंप्यूटर सिस्टम ही है सर्वर भी, ठीक है। बट इसकी कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी ज़्यादा रहती है, स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगी, स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, डेटा ट्रांसफर रेट बहुत ज़्यादा होगा, राइट। अच्छा इसमें वो अच्छी जनरेशन का प्रोसेसर अच्छा होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है, ईज ऑफ सर्विस है, सेंट्रलाइज कंट्रोल, सारा का सारा कंट्रोल किसके पास है, सर्वर के पास। इजी टू डायग्नोस फॉल्ट, 1 डिवाइस पर कनेक्शन। डिसएडवांटेज क्या, लॉन्ग केबल लेंथ, हर एक सिस्टम को मैं कनेक्ट कर रही हूँ। डिफिकल्ट टू एक्सपेंड, सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी, पूरा का पूरा डिपेंडेंसी किस पर है, सेंट्रल नोड पर। नाउ नेक्स्ट इज बी हैप्पी कॉर्पोरेशन हैज सेट अप इट्स न्यू सेंटर एट नोएडा, उत्तर प्रदेश, फॉर इट्स ऑफिस एंड वेब बेस्ड एक्टिविटी। इट हैज 4 ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग। डिस्टेंस गिवन है ये, ठीक है। और अब मुझे क्या बताना है, सजेस्ट एंड ड्रॉ द केबल लेआउट टू efficiently connect various blocks of building within the Noida Center for connecting digital devices। तो यहाँ पर आप या तो स्टार टोपोलॉजी के थ्रू कर सकते हो या फिर बस टोपोलॉजी के थ्रू, राइट। सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विद जस्टिफिकेशन। रिपीटर्स कहाँ पर प्लेस करोगे, जहाँ पर आप लोगों का डिस्टेंस जो होगा 100 मीटर से ज़्यादा होगा, या फिर ऑन एन एवरेज 70 to 100 ले सकते हो। हब और स्विच आपका हर एक बिल्डिंग के हर एक कंप्यूटर पे उसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट इज विच काइंड ऑफ नेटवर्क दैट इज PAN, LAN एंड WAN विल बी फॉर्म्ड इफ द नोएडा ऑफिस इज कनेक्टेड टू इट्स हेड ऑफिस इन मुंबई। अब देखो मुझे क्या है, नोएडा से मुंबई, तो ऑब्वियसली सिटीज भी अलग हैं, तो यहाँ पर आपका कौन सा नेटवर्क यूज हो जाएगा, WAN, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। Which fast and very effective wireless transmission medium should be preferably be used to connect the head office at Mumbai with the center at Noida। तो नोएडा से मुंबई सैटेलाइट, बेस्ट इफेक्टिव वायरलेस ट्रांसमिशन पूछा है, राइट। 100 मीटर से कम जब होता है तो जब 100 मीटर से कम हो ऋषिका, तो मेरे सिग्नल्स इतने वीक नहीं होते हैं, राइट। सो वहां पर मुझे रिपीटर्स को यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। चलिए, नेम द प्रोटोकॉल दैट इज यूज टू सेंड ईमेल्स। अगर मुझे मेल्स सेंड करने हो तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, SMTP। ध्यान रखना, मेल्स के सेंडिंग के टाइम पर SMTP, रिसीविंग के टाइम पर आप लोगों का वो POP3 और IMAP यूज होता है। Next is your friend Ranjana complains that somebody has created a fake profile on Facebook and defaming her character with abusive comments and pictures. Identify the type of cybercrime for this situation। तो ये उसका क्या है, साइबर स्टॉकिंग। नेम द ट्रांसमिशन मीडिया बेस्ट सुटेबल फॉर कनेक्टिंग द हिली एरियाज। हिली एरियाज के लिए आप लोग माइक्रोवेव, रेडियो वेव ये ले सकते हो।
मार्किंग स्कीम के आंसर्स ही मैंने यहाँ पर लिखे हैं सो दैट आप लोगों को कोई डाउट ना रहे, राइट। वेयर वी यूज मैन, मैन आपका यूज होगा पीहू विद इन अ सिटी। साइबर सिक्योरिटी वाला जो ऐसे तो आपका 12th में नहीं है बच्चे, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ वाईफाई, वाईफाई मीन्स वायरलेस फाइडेलिटी, स्पेलिंग चेक करो वाईफाई की। हाँ साइबर बुलिंग लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट है रीअरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेटा ट्रांसफर रेट। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स पहले सबसे कम वाला लिखना है बीपीएस, दैट मीन्स बिट्स पर सेकेंड, फिर केबीपीएस, फिर एमबीपीएस, फिर जीबीपीएस, और सबसे ज्यादा किसकी स्पीड आ रही है मेरे पास, टीबीपीएस की। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन वायरस एंड वर्म। देखो वायरस क्या करेगा, आपके कंप्यूटर सिस्टम की फाइल्स को करप्ट कर देगा, सिस्टम हैंग कर देगा, स्लो कर देगा। वर्म्स आपके क्या होते हैं, एक टाइप के सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम्स होते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मीन्स अपने आप की डुप्लीकेट कॉपीज क्रिएट करते चले जाएंगे। कब तक क्रिएट करेंगे, जब तक वो डिस्क मीन्स मेमोरी में वो स्पेस कंप्लीट फुल ना हो जाए, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास डिफरेंशिएट बिटवीन वेब सर्वर एंड वेब ब्राउजर, राइट एनी टू पॉपुलर वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर आपका एक सॉफ्टवेयर होता है विच इज यूज टू एक्सेस द वेबसाइट, और नेम एनी टू वेब सर्वर पूछे आपसे, सर्वर पे लिख देना। इट इज अ कंप्यूटर दैट रन्स वेबसाइट, ये आप लिख सकते हैं। वेब सर्वर एक काफ़ी पावरफुल कंप्यूटर होते हैं जिनकी स्पीड कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, स्पीड फास्ट होती है। ये सारी की सारी वेबसाइट या वेब पेजेस जहाँ पर स्टोर होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वेब सर्वर पर। और पॉपुलर वेब ब्राउजर्स गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा मिनी, राइट। यस वायरस और ये वर्म आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है दक्ष। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म। एसएमटीपी मीन्स सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, XML extensible markup language, LAN is local area network, and IPR means intellectual property rights. Next is MyPS University is setting up its academic blocks at Naya Raipur and is planning to set up a network. The university has 3 academic blocks and 1 human resources center as shown in the diagram below, right? ये आपको डिस्टेंस गिवन है एंड दिस इज की नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने आप लोगों के हर एक बिल्डिंग में। सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस दैट इज ब्लॉक या फिर सेंटर टू इंस्टॉल द सर्वर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी विद अ सुटेबल रीजन। तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स मैक्सिमम कहाँ पर है, HR सेंटर में 115 है, तो हम लोग HR सेंटर में क्या कर देंगे, सर्वर को प्लेस कर देंगे। रीजन बीइंग दैट इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। Yes, Daksh Patel, IPR is not also not in your syllabus. Next is suggest an ideal layout for connecting these blocks for a wired connectivity. ठीक है, so HR center था आई थिंक हमारा सर्वर, तो HR सेंटर को मैंने सभी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये आपकी क्या बन गई है, स्टार टोपोलॉजी, राइट। शैतान सिंह, हम 110th क्वेश्चन एंड में मुझे रिमाइंड कराना, ठीक है। Which device will you suggest to be placed or installed in each of these blocks to efficiently connect all the computers? हर एक बिल्डिंग में हर एक कंप्यूटर में क्या लगाओगे आप, हब या फिर स्विच। Next is suggest the placement of a repeater in the network with justification. See repeaters में बार बार कह रही हूँ, ऑन एन एवरेज डिस्टेंस 70 to 100 मीटर ले सकते हो।
तो जहाँ पर आपका डिस्टेंस 70 मीटर से ज़्यादा हो वहाँ पर हम लोग रिपीटर्स लगा सकते, राइट। टोटल क्वेश्चंस बेटा अप्रॉक्स 132 तक हैं स्लाइड्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जस्ट होने वाले हैं कंप्लीट। Now next is the university is planning to connect its admission office in Delhi, which is more than 1250 kilometer from university. Which type of network out of LAN, MAN or WAN will be formed? तो यहाँ पर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है तो हम क्या फॉलो कर लेंगे, WAN. Next is dash is a device that forwards data packets along network. So आपका कौन होगा, राउटर. राउटर इज अ डिवाइस पूछा ना, तो जैसे ही आप नेटवर्क डिवाइस क्वेश्चन में रीड आउट करो, आपके माइंड में ना सारे के सारे नेटवर्क डिवाइसेस के नेम आ जाने चाहिए, तब आप आंसर लिख पाओगे. डैश डिस्क्राइब्स द मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ अ नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन. तो मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट मुझे कौन बताता है, बैंडविड्थ. Give the full form of the following: HTTP Hypertext Transfer Protocol, FTP File Transfer Protocol, VoIP Voice over Internet Protocol, SSH होता है हमारे पास Secure Shell, और अगर SSL आ जाए तो Secure Socket Layer. क्लियर हुआ बच्चों? चलिए, now next is how many pair of wires are there in twisted pair cable? What is the name of port which is used to connect Ethernet cable to a computer or a laptop? अब देखो हमारे पास जो 2 इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होती हैं, ठीक है, और ईथरनेट पोर्ट आप लोगों का इसमें यूज होता है ट्विस्टेड पेयर केबल के केस में. नेक्स्ट है मेरे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है सेटअप इट्स न्यू सेंटर एट रायपुर फॉर इट्स ऑफिस एंड वेब बेस्ड एक्टिविटी. इट हैज 4 ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग, ब्लॉक ABCD. ये आपको नंबर ऑफ कंप्यूटर्स गिवन है. ब्लॉक C में मैं यहीं से देख लेती हूँ मैक्सिमम है, ठीक है, और ये आपको डिस्टेंस मेंशन. सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू हाउस द सर्वर. सर्वर कहाँ पर लगाओगे, ब्लॉक ब्लॉक C, बिकॉज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स. हाँ, 2 वायर्स होते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल में जो आप लोग उसको ट्विस्ट करते हो, राइट. सजेस्ट द टाइप ऑफ नेटवर्क टू कनेक्ट ऑल द ब्लॉक्स. अब टाइप ऑफ नेटवर्क पूछा है ना, डिस्टेंस देखो सारे के सारे ये 60 to 100 मीटर हैं, तो यहाँ पर आपका क्या यूज हो जाएगा, लैन. The company is planning to link all the blocks through secure and high speed wired medium. तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, सजेस्ट अ वे टू कनेक्ट ऑल ब्लॉक्स. ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम नहीं पूछे अभी, ठीक है, मुझको तो हाई स्पीड देखते ही लगा शायद फाइबर ऑप्टिक आंसर होगा, बट यहाँ पर क्या पूछा, सजेस्ट अ वे टू कनेक्ट ऑल द ब्लॉक्स, सो दैट मीन्स स्टार टोपोलॉजी. Suggest the most suitable wired medium for efficiently connecting each computer installed in every block out of the following network cable. ठीक है, अब देखो वायर्ड मीडियम पूछे फॉर एफिशिएंटली कनेक्ट करना है हर एक कंप्यूटर को. अब यहाँ पर मुझे ऑप्टिकल फाइबर तो दिया नहीं है, ठीक है, और लैन नेटवर्क मैं यूज कर रही हूँ. लैन नेटवर्क है तो कौन सी केबल हम लोग लगा देंगे, ईथरनेट केबल, राइट. क्लियर हुआ यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को? इज इट क्लियर टिल हियर? फटाफट से बता दो जरा. यस, वेरी गुड. सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक. यस, अब जरा आप लोगों को कोई डाउट हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड दोज आर वाचिंग दिस रिकॉर्डेड सेशन. अगर बाकी बच्चों की डाउट नहीं सुनने हैं तो मेक श्योर बच्चों, अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए. एंड इवन दोज आर वाचिंग दिस लाइव क्लास, अब इतने सारे PYQs हो चुके हैं, करा दिए हैं, तो डेफिनेटली बच्चों मेक श्योर कि आप सेशन को लाइक कर रहे होंगे. डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी के साथ इस चैनल को शेयर ज़रूर कर दो, और चैनल पर सब्सक्राइबर्स का रेट ऐसे बिल्कुल एरोप्लेन की तरह बढ़वा दो, राइट.
चलिए, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट डेफिनेटली यू कैन आस्क। क्वेश्चन 110, नेम द ट्रांसमिशन मीडिया बेस्ट सुटेबल फॉर कनेक्टिंग टू हिली एरियाज। देखो हिली एरियाज में जनरली हम लोग ना माइक्रोवेव, यह मैंने आपको बताया था, हाँ, इफ एरिया इज हिली तो देन रेडियो वेव इज प्रेफर्ड, अदरवाइज आप रेडियो वेव या माइक्रोवेव लिख सकते हो हिली एरियाज में। डिफरेंस बिटवीन राउटर और रिपीटर्स। देखो राउटर क्या होता है, रिपीटर्स तो आपको पता है कि जब मैं लॉन्ग डिस्टेंस पर डेटा को ट्रांसफर करती हूँ, ठीक है, सो मैंने बहुत दूर डेटा ट्रांसफर किया तो आप लोगों के जो सिग्नल्स हैं वो वीक होने लग जाते हैं, तो वो मैसेज सही से नहीं पहुंचता। तो टू रीजनरेट द सिग्नल, टू एम्पलीफाई द सिग्नल, टू मेक द सिग्नल स्ट्रॉन्ग, हम लोग क्या यूज करते हैं, रिपीटर्स। राउटर क्या होता है कि राउटर एक डिवाइस है जो ये देखते हैं कि मुझे किस पाथ के थ्रू अपने डेटा को ट्रांसफर करना है, और ये पाथ कैसे डिसाइड करेगा, जहां पर आपका जो बेस्ट एफिशिएंट मेथड होगा, जो शॉर्टेस्ट राउट होगा, वो ये सेट करेगा। मींस सेट क्या, वो ये बताएगा, ठीक है। साइबर क्राइम आप लोगों, बेटा ये रहा आप लोगों का सिलेबस, जो आपको टॉपिक पर डाउट है जस्ट ओके वंदन देव। ये सारे डिवाइसेस के नेम ये रहे बेटा, नेटवर्क डिवाइसेस, मॉडेम, ईथरनेट कार्ड, RJ45, रिपीटर, हब, स्विच, राउटर, गेटवे, वाईफाई कार्ड। इनमें से किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो हमारी जो प्रीवियस लाइव क्लास की वीडियो था दैट इज वन शॉट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, उसमें हमने ये सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, ठीक है, आप वहां से देख सकते हो। डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड हब। देखो स्विच और हब हैं तो आपके दोनों मल्टीपोर्ट ही, मल्टीपोर्ट मीन्स कि आप उसमें एक ही डिवाइस में काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट हमारा जो हब है ना वो एक टाइप का डम्ब डिवाइस है, वो सभी को मैसेज ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है। सपोज मैं एक हब डिवाइस हूँ, मेरे सामने 5 कंप्यूटर्स हैं, मैं डम्ब डिवाइस हूँ, मैंने क्या करा, कोई मैसेज किसी को भेजना है ना, सपोज ये ए ने मैसेज बी को भेजना है, मैंने वो सबको भेज दिया, डम्ब हूँ मैं, मुझे तो कुछ पता नहीं, तो हब क्या करेगा, सबको भेज दिया वो मैसेज। स्विच क्या करेगा, स्मार्ट डिवाइस है, ये क्या करेगा, सिर्फ जिसको मैसेज सेंड करना है ना सिर्फ उसी को सेंड करेगा, बाकियों को ये नहीं भेजेगा, ठीक है। हब भी मेरे पास 2 टाइप का होता है, एक्टिव हब और पैसिव हब, राइट। गेटवे आयुष वर्मा, अगर मुझे 2 डिसिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करना हो तब हम गेटवे यूज करते हैं। लाइक मुझे लैन और मैन को कनेक्ट करना है, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क है, वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, गेटवे। बाइनरी फाइल के रीड वाले क्वेश्चन में 4 IN डेटा लेकर दिस नहीं लिख सकते। महेश्वरी जी वो डिपेंड करता है बच्चे कि हमने अपना जो डेटा है ना फाइल में किस टाइप से राइट कराया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप डिक्शनरी के फॉर्म में राइट करा रहे हो, सिंपल लिस्ट के फॉर्म में राइट करा रहे हो। अगर लिस्ट और डिक्शनरी का कंसेप्ट है तो मुझे वो ट्राई एक्सेप्ट वाइल वो सब लिखना पड़ेगा। अगर मैंने नेस्टेड लिस्ट के थ्रू एंटर कराया अपनी फाइल में तो मुझे डायरेक्ट फॉर लूप से काम चल जाएगा, ठीक है। अगर आपको डाउट है इन टाइप के क्वेश्चंस में तो बाइनरी फाइल का वन शॉट देखना, मैंने तीनों टाइप्स के कराए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेस्टेड लिस्ट कराया, तीनों टाइप्स में कैसे फाइल में राइट करते हैं वो मैंने डिस्कस किए, तो प्लीज आप वहां से चेक करना महेश्वरी जी। दैट्स ग्रेट अनमोल शर्मा, थैंक यू। एफिशिएंटली बोला तो स्विच लिखेंगे, हाँ लिख सकते हैं फ्रेंड्स। 2 डिफरेंसेस बिटवीन HTML एंड XML। HTML आपका, इसमें आपके प्री डिफाइंड टैग्स यूज होते हैं, XML में आपके यूजर डिफाइंड टैग्स यूज होते हैं, ठीक है। HTML आपका केस सेंसिटिव नहीं है, XML केस सेंसिटिव है। स्टार टोपोलॉजी में आपका एक सर्वर होता है, बाकी सारे कंप्यूटर्स आपके उसी से कनेक्ट रहते हैं। फुल फॉर्म्स का पूरा PDF लता इफ यू आर देयर ऑन द टेलीग्राम चैनल तो मैं आपको आज बाय 10 PM या फिर आफ्टर दिस लेक्चर आई विल ट्राई टू शेयर द PDF ऑफ फुल फॉर्म्स एज वेल, प्लस जो आपके नेटवर्किंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, ठीक है।
वाईफाई कार्ड देखो आयुष वर्मा इस तरीके का दिखता है, दिस वन। ठीक है आयुष वर्मा, दिस इज योर वाईफाई कार्ड। डेफिनेशन पढ़ो, देखो जितने भी आपको, अगर मुझे कोई वायरलेस कनेक्टिविटी चाहिए तो वहां पर आपका वाईफाई कार्ड यूज होता है। इट अलाउज आवर कंप्यूटर्स टू कनेक्ट विद अदर डिवाइसेस विदाउट वायर, दैट इज फॉर वायरलेस कनेक्टिविटी। इट मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, रिटर्न कब करवाते हैं, प्रिंट कब करवाते हैं, डिपेंड करता है मीन की क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करवा दे तो रिटर्न स्टेटमेंट ऐड करा दो, अगर मैं चाहती हूँ वहीं प्रिंट कराना है तो वहीं प्रिंट करा दो। कौन सा क्वेश्चन है आकृति सिंह वो? दिस वन, हाँ, कंप्यूटर्स कनेक्टेड बाय नेटवर्क अक्रॉस डिफरेंट सिटीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसको आप बेटर क्या रहेगा, वैन लिखना। ठीक है, वह कंपार्टमेंट एग्जाम 2020। cbsc.gov.in। ठीक है, यहाँ पर हम आ गए इसकी मेन वेबसाइट पर, और यहाँ पर आपके जो PYQs का जो लिंक है ना बच्चे, वो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड ऑन कर रखा है। ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो बोर्ड एग्जाम्स। और यहाँ से आपका हमने डाउनलोड करा मार्किंग स्कीम। ये आपका पेपर है कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 क्लास 12th, और ये आपका हो गया कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ओपन। चलो देखो, ये क्वेश्चन था, कंप्यूटर्स कनेक्टेड बाय नेटवर्क अक्रॉस डिफरेंट सिटीज इज एन एग्जांपल ऑफ। देखो मार्किंग स्कीम में मैन दिया, बट आई ऑल्सो थिंक कि डिफरेंट सिटीज अक्रॉस डिफरेंट सिटीज है ना, तो यहाँ पर वैन भी लिख सकते हो, राइट। एसक्यूएल फ्रॉम टुमारो, नहीं टफ तो नहीं है बच्चे एसक्यूएल। मैम 76th क्वेश्चन कौन सा है? 76th यही वाला बच्चे, हो गया ये मैंने आपको बता दिया। अमन श्रीवास्तव जी, हाँ उसमें मेरे को भी लग रहा है वैन आएगा। ठीक है, वैन ही आएगा। CSV फाइल से कितने मार्क्स का आने के चांस है, बिकॉज वो थोड़ा, अरे CSV फाइल कहाँ टफ है प्रिंस, प्रैक्टिस करो। CSV फाइल तो सबसे इजी है, बाकी उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है 4 या 5 मार्क्स का, उसको नहीं छोड़ना बच्चे, राइट। चलिए, तो आई थिंक मोस्टली सभी के डाउट्स मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, और हमारा जो आज का सेशन है PYQs ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। आई होप सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो बिना वीडियो को लाइक करें यहाँ से मत जाना, ऐसी गुस्ताखी मत करना। मेक श्योर टू आप डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। प्लस हमारा जो सब्सक्राइबर रेट है उसको ऐसे बढ़वा दीजिए, सो दैट हमारा जो एक टारगेट चल रहा है छोटा सा 100 के सब्सक्राइबर का, उसके लिए आई रियली नीड योर सपोर्ट प्लीज़। क्या वो टारगेट हम बिफोर योर एग्जाम अचीव कर सकते हैं, बताओ ज़रा, अदरवाइज वो फिर नेक्स्ट ईयर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने आपका साथ दिया, आप हमारा साथ डेफिनेटली ज़रूर देंगे, इतना विश्वास हमें आप पर ज़रूर है। ठीक है, तो फैला दीजिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। आज की क्लास के लिए इतना ही, कल हम मिल रहे होंगे। टुमारो इज डेट इज़ 28 मार्च 4 PM पर हमारी क्लास होगी, जो डेली टाइमिंग्स हैं। और इसमें हम कल कर रहे होंगे 27 मार्च को वन शॉट ऑफ MySQL काफ़ी सारी कमांड्स हम कल कर देंगे, फिर मत कहना हम कितनी देर की क्लास है। ठीक है, सारी कमांड्स हम कल करेंगे। PYQ ज़रूर हम 2 दिन लगाएंगे उसको करने में। ठीक है, वैसे तो सारे एक जैसे हैं, बट आई डोंट वांट कि हम किसी भी टाइप का स्किप करें,
तो वो हम सारे के सारे कवर करेंगे, ठीक है। दिस क्लासेस फॉर बोथ CS एंड IP एज वेल। और नेक्स्ट लाइव सेशन टुमारो, ये हमारा लाइव सीरीज का शेड्यूल है बच्चों। रॉकिंग बोर्ड सीरीज तैयारी जीती का 23 डेज मास्टर प्लान जो हम फॉलो कर रहे हैं, राइट। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर दिस। हमारा जो चल रहा है दैट इज रॉकिंग बोर्ड सीरीज तैयारी जीती का 23 डेज मास्टर प्लान। See you tomorrow at sharp 4 p.m. and we will discuss the one shot of MySQL commands, right? So make sure आप यहाँ से वीडियो को लाइक करके जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जा रहे हैं, and after this video, those who are watching this live class, make sure to share your views in the comment section as well. See you tomorrow. तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।